69 का जो इस बार जो सेट जो हुआ उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें, ठीक है, 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात की बात करेंगे तो हमारे पास जो सेट जो है, ठीक है, सेट ए है, ठीक है। कौन सा सेट है? सेट ए। प्रश्न सब में यही होंगे, बस प्रश्न का क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका सेट ए है। सेट ए का जो पहला जो प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी तकनीकें 5G संचार 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो आप लोगों ने क्या इसका आंसर लगाया था? इसका आंसर डी होगा। सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें जो दिए हुए हैं, ठीक है, सही है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। क्या होगा? ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, एज कंप्यूटिंग भी है, नेटवर्क स्लाइसिंग भी है, ठीक है, सारा सही है। दूसरा चलेंगे तो इसको देखेंगे, जूनो। जूनो मिशन के बारे में आप लोग जानते थे, जूनो मिशन क्या था? तो जूनो मिशन जो है सो आपका किसके लिए है, ठीक है। तो बी के ऑप्शन से आप लोग छाट सकते थे, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होता क्योंकि जीनो क्या है? बृहस्पति का है, ठीक है। आप चलते हैं, ठीक। आर्टिमस मिशन आप लोग जानते हैं, आर्टिमिस मिशन कितना था? 3+1 था, जिसमें 3 पुरुष थे, 1 महिला थे। ये जो है मनुष्य को चांद पर ले जाने का, सी का 4, सी का 4, सी का 4, सी का 4 इसमें भी है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है। सी का 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन कट गया। अब हमारे बेटी टास्क बच गया और कैसनी हुंजेस बन गया। आप मेरे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही में हमको दिमाग लगाना है, कैसिन ठीक है। सनी अब का है हमारे वो। पास, हाँ बिल्कुल, ये किसका हो जाएगा? सनी को हो जाएगा, बिल्कुल। और सनी कहाँ पे? ए का मतलब किसमें है? 2 में है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न करना था, सीधा सीधा प्रश्न तो होता ही नहीं, ठीक है। 3 नंबर देखेंगे, लीलेन, ठीक है। इसमें से आपको छाटने के लिए आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपको सी लिया है, ठीक है, मतलब ए का 2। लीलेन कहाँ था? सन की पौधा से आपको लीलेन, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो आपको क्या था? बी का क्या हो जाएगा? नारियल का पौधा से जता कोयर शब्द आप लोगों को सुना होगा, लूसेंट में भी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब रही यहाँ पे मोहियारा डाउन, ठीक है, ध्यान रखिए। डाउन जो होता है ना आपका, तो डाउन की बात करेंगे तो ये बत्तख का गीच के पंख होता है, मोहियार की बात करें अंगोरा बकरी होते हैं। प्रश्न सही हुए इसके? कितने लोगों के सही हुए प्रश्न? मैं तो या बनाई फिर हूँ मेरा स्किप सर। किया आप लोगों ने? स्किप नहीं नहीं सर, ना मेरा किया, ही है, बनाया ना आप सही है। लोगों ने? बिल्कुल सही जी हुआ है ना, सर। बहुत सुंदर। जिनका भी मतलब सही हुआ है, बहुत शुभकामनाएं उनको, ठीक है। आगे का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आगे चलते तो आगे प्रश्न देखेंगे क्या है। तो ये प्रश्न दोनों बहुत अच्छा था, ठीक है। अगर आप ध्यान में रखें, टेनिया शब्द को अगर पकड़ लिया होगा, ठीक है, तो आपके ये प्रश्न बन गए होंगे, ठीक है। 1 और 2 दोनों इसमें सही है, ठीक है। टेनिया शब्द को पकड़ना था, ठीक है। न्यूरो को पकड़ना था, उसे मस्तिष्क आपका हो जा रहा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे आगे, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या है, इसमें लैंग्वेज दिया हुआ 5 का लैंग्वेज दिया है। तो आप लोग तो पाइथन के बारे में देखेंगे, पाइथन तो सब जगह लिखा रहता है, जावा भी सब जगह। बेसिक लैंग्वेज जावा होता है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज जो जावा होता है, ठीक है। पाइथन जावा तो सही है, ठीक है, मतलब 2 और 4 तो आपको सही है, ठीक है। 2 4 वाला कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इतना आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेरा पाइथन सही है, जावा सही है, जो कि दोनों के दोनों लैंग्वेज है। बाकी आपको छाटने का मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए कितना आसानी से छाट सकते हैं। 2 4 कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो दो दो तो आपको सटीक पता है ना, ये मेरा सही है, उस हिसाब से सीधे उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। यही से पकड़ लेना था ये आपको, अगर कोबरा के बारे में को नहीं पता था तो क्या। स्क्वायरल स्क्वायरल था, मुझे लगा ये तो स्क्वायरल गिलहरी का नाम है स्क्वायरल, तो। बिल्कुल, तो गिलहरी जानवर के नाम पर तो रखा गया है, गिलहरी भी है, बिल्कुल, ठीक तो है। यही स्क्वायरल ही मेरा बिल्कुल ठीक गलत है, कर सही है, ठीक है। आप चैट ठीक है। जीपीटी, ठीक है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये प्रश्न तो चर्चा में रहा था, चैट जीपीटी, जनरेटिव जी प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, ठीक है, सही हुआ को ज्यादातर लोगों को। हाँ। आगे चलेंगे। हाँ, ये प्रश्न मेरा गलत हो गया, हम थोड़ा कंफ्यूज करके मसालेदार इकट्ठा क्या क्या दे दी, इतना 7 ऑप्शन दे दिया था, ये मेरा गलत हुआ। लेकिन जो थोड़ा सा भी सेंस लगाए होंगे तो उनका ये प्रश्न जो था सही होगा, ठीक है। इसका आंसर लिया है 7 का बहुत जगह पे 3 और 6 दिया है, और कहीं पे 4 और 7 दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 और 7 इसका आंसर जो है सही है। मतलब 4 में क्या होगा? मसालेदार नहीं होता है और तीखा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत जगह पे, सर ठीक है, नमकीन। हाँ सर मैंने 4 और 7 का ही लगाया, तो इसको सही मानूं या गलत हाँ, मानूं? 4 7 सही है, ठीक है, ज्यादातर जगह पे 4 7। ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एनोमेसिया, ठीक है, गंध की आंशिक पूर्णहानि होती है। डिप्नीसिया में मतलब सांस की बीमारी होती है, इससे भी डिप्नीसिया से ही लगा सकते हैं। ये जो एनसोमिया, कभी भी एसएससी की तैयारी करेंगे तो इसमें 1 और सब्स्टिट्यूशन पे दिया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सही सुमेलित है, तो 3 और 4 इसमें सही सुमेलित है, बाकी जो गलत है, ठीक है।
क्या है, 3 और 4 क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये ऊपर का नीचे, इधर का इधर कर दिया है। ठीक है, ये प्रश्न स्पेक्ट्रम में नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न ऊपर नीचे करने वाले वहां पे मतलब खूब रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो और आगे क्या प्रश्न दिया हुआ, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्रह्मांड में प्रसल क्या है, पल्सर। हु बहु लाइन लुसेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तेजी से घूमने वाले तारे, हु बहु लाइन आपको लुसेंट में लिखा हुआ है, तेजी से घूमने वाले तारे को न्यूटन स्टार कहते हैं। ठीक है, पल्सर गाड़ी का नाम भी कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर है। ठीक है, तो ये न्यूटन स्टार हो जाएंगे, तेजी से घूमने वाले तारे। 9 का आंसर क्या होगा, तो 9 का आंसर भी होगा। ठीक है, प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में, ठीक है, एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका बात करेंगे ना, 10 का आंसर पे मेरे बहुत जगह पे मैंने क्यूबिक जिरकोनिया का देखा, बहुत जगह ग्रेफाइट को लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आंसर डाउटफुल है। ठीक है, ग्रेफाइट भी है, क्यूबिक जिरकोनिया भी देखा हूं, मैंने क्यूबिक जिरकोनिया लगाया है, अब देखिए क्या होता है। HM X, ठीक है, HMX, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ऐसे कभी भी किसी भी फुल फॉर्म का दो दो फुल फॉर्म हो सकता है क्या, कॉमन सेंस हाँ की बात है। ठीक है, होता है। ठीक है, HM का मतलब, ठीक है, मान लो होम मिनिस्टर होता है, एक का कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली चीजों में नहीं होता। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाते, केवल एक इसका सही है। ठीक है, केवल एक सही, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव को HMX प्रयोग किया जाता है बम वगैरह बनाने में। इस सब का मतलब थोड़ा प्रयोगशाला में इसका मतलब क्या होता है, यूज मतलब होता है। ठीक है, तो इसका केवल एक आंसर सही है। ठीक है, आगे चले, सर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बताइए, ये लुसेंट में ये प्रश्न है कि नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ये तो सभी लोगों का सही होना चाहिए। जी। केवलर का यूज होता है, लुसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, सभी किताब में दिया हुआ है, केवलर का यूज होता है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, ये मैंने ब्लंडर मिस्टेक मैंने खुद किया है। ठीक है, इसका नाम ऑप्टिमस होगा। ठीक है, मैंने कैसे न कैसे एटलस लगा दिया, क्या पता, जबकि हम कई बार पढ़ा है, ऑप्टिमस नाम है इसका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, हाँ ठीक है, ऑप्टिमस नाम है इसका। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, मैनहट्टन परियोजना क्या है, बार बार मूवी बोले थे, ओपेनहाइमर आया, बड़ा चर्चा में मूवी रहा है। ठीक है, ध्यान में रखनी, कई बार मैंने अपने क्लास में मूवी को बोला था, आप लोग को दिखाऊंगा, या फिर वो भी कहूंगा, ओपेनहाइमर वही है। ठीक है, ओपेनहाइमर जो थे परमाणु बम बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन, जो है द्वीप है, वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था, ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट थे। शुरुआती दिनों में तो वो काफी मतलब क्या थे, खुश थे, लेकिन बाद में जब जापान पे जब दूसरा परमाणु बम प्रयोग किया गया, तो एकदम अवसाद में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको कुछ लगता ही नहीं से मैंने क्या कर दिया, मैंने तो एक ऐसा चीज बना दिया जिससे पूरे मनुष्य जाति का मतलब नरसंहार किया जाता है, का किया जा सकता है। तो काफी दिनों तक अवसाद में रहते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर मतलब चर्चा में ना, मैनहट्टन परियोजना। ठीक है, परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। 14 का ए सही किया आप लोगों ने ये, जी। जी। बिल्कुल गुरु, वेरी गुड। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 15 नंबर, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, सही हुआ है, ये वक्रता के परे केंद्र पे होगा, नहीं वक्रता के केंद्र पे होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसा उपकरण है, क्या करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल करता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वही तो करता है ना फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो से मतलब प्रकाश ही होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक, फोटो का प्रकाश में चेंज करेंगे, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, फोटो का मतलब प्रकाश होता है, ध्यान में रखिएगा, तब ना मतलब दूसरे फोटोसिंथेसिस। भी गलत। बिलियन, ये प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आसान प्रश्न था। ठीक है, बिलियन बिलियन विलय के प्रति इकाई आयतन, या ठीक है प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसको सांद्रता कहते हैं, विलय का सांद्रता नहीं, विलय की सांद्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिलाते भी चलेगा जिनको मिलाना होगा। अब यहाँ पे देखिए, कोविड के टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्सर्जित करते हैं, तो कैसे करते हैं, जीवित छीन, ठीक है, सार्स कोविड को वायरस को प्रवेश करा के, ठीक है, एक वास्तविक सार्स कोविड कोविड टू सार्स वायरस को प्रवेश करा के, या फिर सार्स कोविड वायरस को एक हानिकारक टुकड़ा को प्रवेश करा के, या फिर सार्स कोविड टू वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को प्रवेश करा के। क्या होगा इसका जी आंसर, सर, मैंने इसमें यही हम गलती कर लगाए, दिया डी था। ठीक है, लगाए थे हम। ठीक है, डी। एंटी। इसका अब आंसर क्या होगा सर? हम डी यहाँ पे लगाए तो थे। डी ही दिया, मैंने भी डी लिया, लेकिन बहुत जगह पे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या लिया, सी लिया है बहुत जगह पे। ठीक है, अब क्या है देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत जगह पे इसका आंसर जो है सी लिया है। मैं अपने पेपर में जरा चेक करता हूँ मैंने क्या मारा था।
मैंने भी सर 40 कहा। एंटीबॉडी कैसे होगा सर? एंटीबॉडी तो इसमें शरीर नहीं में होगा। बनता है ना। वही मुझे डाउट लग एंटीबॉडी रहा है, से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत जगह पे डी है, बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। ए ऑप्शन हो सकता है, जीवित श्रेणी में वायरस प्रवेश करा के। इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर है सार्स कोविड वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश करवा के, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जो मेरे पास आंसर शीट उसमें इसका डी लिया है। अगर सही बोर्ड अगर लेता तो मेरे लिए तो काफी फायदा, मैंने खुद डी लगाया, ठीक है। वही थोड़ा जी एंटीबॉडी सर। बॉडी में बनता है, शुरू से नहीं प्रवेश करवाता, ये बात तो सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? थ्री इडियट फिल्म याद है? थ्री इडियट फिल्म आप लोगों ने देखा है? तो हाँ रैंचो देखे का हैं। पहला सीन देखिएगा जिसमें रूम में बंद हो जाता है, तो कहता है हमने पढ़ा था, से मतलब कि से क्या बोलते हैं, सैलाइन वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसने प्रयोग करके दिखाया, ठीक है। शुरू में भी वो सीन है, नमकीन अंतिम में भी वो सीन है, लद्दाख वाला नमकीन पानी वाला, ठीक है। तो ये तो मतलब गुड जी इलेक्ट्रिसिटी होता सर। है, नमकीन पानी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड एंड। अब संतरे का रस नींबू के रस में आपको क्या अंतर लग रहा है? दोनों में साइट्रिक नहीं, एसिड पाया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो गलत होगा तो मतलब क्या होगा? जी गलत होगा तो मतलब क्या होता है, ये प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो ये भी गलत होगा ना। और जब ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो सर आपको क्या है, सही है, ठीक है। तो उस नींबू हिसाब का से इसका आंसर रस उपयुक्त में से से कोई नहीं, सर उपयुक्त में से नींबू कोई के नहीं, तो हम रस कोई। नमकीन पानी लगा लिया। में एनोड कैथोड डाल के ना बिजली पैदा किया जा सकता है, इसे डायरेक्ट वो थोड़े बिजली नहीं, पास इसका करेगा। आंसर इसमें नहीं, संतरे के रस में अगर नींबू के रस में क्या आप डायरेक्ट बिजली सप्लाई नहीं कर सकते, उसमें होता है एचायन तो होता ही है ना सर उसमें। इसका आंसर डी ही होगा, 19 का। उस समय एक बार चेक कर लेता हूँ सभी जगह, इसके आंसर में कोई सर डाउट हम नहीं है। नमकीन पानी सब लगा जगह पे लिए सर। 19। नहीं नहीं, नमकीन पानी तो गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वो कंडक्टर होता है, इसका गुड आंसर कंडक्टर होता है डी ही इलेक्ट्रिसिटी का। होगा। डी आंसर होगा इसका आंसर। चलिए, डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना, ठीक है, रटा हुआ प्रश्न हर जगह, हर मोड़ पे, हर राह पे आप लोग को मिला हो, कहाँ गया? वाटसन एवं क्रिक, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक, ये तो किसी का गलती होगा तो फिर आप लोगों को तो सर अपने दीवार पे मारना चाहिए, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा में सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने का, गिराएंगे तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो समान परिणाम का, सॉरी, एक किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। जी सर। जी 21 का आंसर क्या लेगा? सी लेगा, ठीक है। सी। आप चलते हैं 22 नंबर, ठीक है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, आपको कोविड के समय क्या कर, वायरस के किसी भयन वायरस को संरोधित संस्करण में रख के, या फिर किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करवा के। इसका मेरे पास जो आंसर है उसमें इसका आंसर लिया है 22 का, क्या लिया है? सी लिया है, ठीक है। क्या लिया है? 22 का आंसर क्या लिया है? सी लिया है वेक्टर टीका में, ठीक है। लेकिन इसका आंसर में बहुत जगह पे ए भी दिखा हूं, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा अलग करके ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा संदेहात्मक प्रश्न है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 23 नंबर चलेंगे तो क्या है? 23 नंबर प्रश्न देखेंगे तो क्या है? 23 नंबर, हाँ, लगा एम आर एन ए, ठीक है। एम आर एन ए, ठीक है। एम आर एन ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। कितने लोगों ने मारा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड? सभी लगा ने आपने मारा। मैसेंजर? हाँ बिल्कुल, ठीक है, अगर आपने मारा है तो क्या है, ये सही है, ठीक है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ध्यान में रखें। एसी करंट कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा, डायनामो के द्वारा, फिर चोक कुंडली के द्वारा। डायनमो होगा ना, मैं इसका आंसर डायनेमो होना चाहिए, ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरे पास जो आंसर है वो ट्रांसफार्मर दिए हुआ है, लेकिन ये इसका आंसर डायनेमो होगा। इनमें से कोई नहीं होगा सर। इनमें से कोई नहीं? ट्रांसफार्मर करंट उत्पन्न थोड़ी करता है, वो तो वोल्टेज को चेंज करता है। हाँ, तो ट्रांसफार्मर तो ही तो बोला, वो नहीं होगा। डायनेमो क्या करती है फिर? डायनेमो डीसी निकालता है। हम्म। डी होगा इसका। तो फिर क्या, लेकिन कोई भी अभी कोचिंग वाला तो किस हिसाब से दे रहा है, कोई ट्रांसफार्मर दे रहा है, कोई डायमंड दे रहा है, डी दे तो रहा है नहीं दे इसका रहा है। 100% डी होगा। चौक कुंडली कोई मेरा नहीं दे। डी मारा है सर। नहीं, चौक कुंडली चौक धारा को चौक वाला तो हम लगा कुंडली दिए से सर। तो उस वोल्टेज बढ़ाते हैं ना। करंट नहीं तो इसको, निकालता। ठीक है। चलिए, आप हमें ये बताएं, धारा घनत्व क्या होता है? सुनिए, तो ये एसी निकालता है जो अल्टरनेटर आता है, ठीक है, अल्टरनेटर ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ठीक। अल्टरनेटर तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसका आंसर तो बिल्कुल सही, एक मतलब क्या है, एक सदिश राशि है, धारा घनत्व, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आसान प्रश्न था। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? ठीक है, देखिए, तो बहुत जगह पे इसका आंसर मैं देखा हूँ, ठीक है, इसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आणविक लक्ष्य दिए हुआ है, ठीक है, सी होगा, लेकिन सी होगा रासायनिक इसका। रासायनिक संरचना इसका जी। होना चाहिए, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? मैंने इसको स्किप किया था, आप लोगों ने बनाया था क्या? विषमांतर मेरे पास जो ऑप्शन है, मेरे तेरह पास जो ऑप्शन है फिजिक्स वाला का है, ठीक है, उसका आंसर लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही होगा। ठीक है। बोर्ड आगे सर चलते ये हैं, ठीक है। आगत आगे करेक्ट नहीं होगा। स्कोर करा, जो आंसर है वो मैंने उससे बात कर लिया, ठीक है। ठीक है, आगत या उत्तेजक यही निर्गत, होगा। उत्प्रेरक भी तो प्रतिक्रिया वो की गति यही को होगा धीमा सर। या ज्यादा करता है। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक यहाँ है। पे देखें आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, बहुत जगह पे मैंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो आंसर उसने डी लगा रखा ये है, क्या पता, नॉर्मल लेकिन लगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट जो होता है ब्रेन से रिलेटेड ही है, ठीक है। जी हाँ। अच्छा था, ठीक है। हाँ, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में, ठीक है, सूची रीफ, एमी सॉल, ग्रांडे डी भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाता है, ये गोवा के तट पे, ठीक है, मेरा गलत हुआ है, ठीक है। चले G20 के संदर्भ में कौन सा आंकड़ा सही है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पहली की बात है तो आप देखेंगे इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा होगा, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 1 और 3 सही है। ये 50% नहीं है, अप्रोक्स में 80% जो है विश्व व्यापार का है, ठीक है, ये तो चर्चा में भी था, ठीक है, तो ये तो गलत है। 2/3 जनसंख्या है, क्योंकि चीन भारत मिल जाएगा तो भाई साहब अकेले में तो 2/3 तो पूरा ही देगा ना G20 का, चीन भारत ये तो बन गया होगा, ठीक है। 33 का यह रूस के वैगनर भारी, ये मेरे लिए ब्लंडर मेरे साथ हुआ, इसका नाम था, ठीक है, प्रिगोजिन था, ठीक है। प्रिगोजिन। ये जो है ना हाँ। वो तो हाँ, ये मार दिया सुरगोई गया। जो है ना, इसका नाम मैं कई जगह मैंने गलती कर दिया, ठीक है। अभी तो सरगई जो क्या मारा था, भी गया तो वहाँ, प्रिगोजिन ना। हाँ, विदेश मंत्री है वहाँ का, ठीक है, पुतिन का राइट हैंड माना जाता है, सरगई सरगई। भारत भी आया था सरगई, ठीक है, इसीलिए चर्चा में रहा था, वही मेरे पास कंफ्यूजन में कर गया, ठीक है। प्रिगोजिन होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुझे लगा था ना कि प्रिगोजिन तो मर गया ना, तो वो लेटेस्ट का पूछ रहा होगा बोल के मैं सोइगू मार दी अरे गलती वो नहीं, वो जेंडर गैप रिपोर्ट किसने जारी करता है तो पता ही है आपको, यूएनईपी जारी करेगा, कहाँ, विश्व आर्थिक मंच जारी करेगा, ठीक है, कौन करेगा, तो यूएनईपी मतलब जारी करेगा, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के महारानी लिया, देखिए ये 1952 में बनी थी, इतना तो याद होगा, भारत की कभी महारानी नहीं रही है, ठीक है, 1950, मर कब गई तो 2022 में मरी है, ठीक है, घटाइए 70 साल आ रहा है, 70 साल वाला केवल एक ही 92 ऑप्शन सही था, है ठीक है, ये 70। 96 नहीं भी याद रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। डिफेंस एक्सपो, इसका थीम क्या था, तो गौरव का मार्ग, ठीक है, इसका थीम क्या हो जाए, गौरव का मार्ग, ज्यादातर लोगों का गलत हुआ होगा, मेरा भी गलत है, ठीक है, हमने लगाया था इसको, हमने लगाया था आत्मनिर्भरता, ठीक है, 36 के भी। आप चलेंगे, ठीक है, नाम में ही प्रश्न छिपा हुआ है, ठीक है, ठांडी ग्यूट, चिली का नाम लग रहा है क्या, जर्मनी का नाम लग सकता है ऐसा क्या, ठीक है, कहाँ का है, तो म्यांमार का है, बिल्कुल ठीक है। ये सही व्हाइट है। हाउस, ये प्रश्न लोगों ने बनाया क्या आप लोगों ने, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या दो होगा, ऑप्शन क्लियर हो है जाएगा, सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से जी। मतलब ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर करते होंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। ये 1800 के जगह पे, ठीक है, केवल यहाँ पे 1600 होगा, और कुछ गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट हाउस में एक बार आग लगा दिया गया था, ठीक है, व्हाइट हाउस की जितने संपत्ति थे सबको लूट लिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये पेंशन विलिया एवेन्यू तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 1800 जगह पे 1600, ठीक है। उसका एडम्स की बात करेंगे तो वहां का एडम्स जो थे पहले व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, ये सैमुअल एडम्स नहीं है, एक सैमुअल एडम्स कौन था, तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था तो उसने मतलब पूरे जहाज को लूट लिया था, वो दूसरा एडम्स था। ये इसी एडम्स ने नारा दिया था, ठीक है, प्रतिनिधित्व बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा यही एडम्स ने दिया था। लोग क्या कंफ्यूज करते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं वहां का जो मतलब जनजाति है, लोकल जनजाति है, जिसने मतलब चाय की पूरी मतलब, ठीक है, चाय की मतलब क्या फेंक दिया था, चाय की मतलब पूरा मतलब के पूरे जहाज को खाली कर दिया था, जो चाय मतलब भारत से गई थी। कौन सा जनजाति वहां पे पाया जाता है, क्या बोलते हो जनजाति को, रेड इंडियन, वो वाला एडम्स। लेकिन ये भाई साहब ये एडम्स नहीं है, ये एडम्स बाद में जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट, इसने नारा दिया था, ठीक है, प्रतिनिधित्व को बिना कर नहीं, ठीक है, वो एडम्स है, ठीक है। तो इसका पहला छोड़ के, ठीक है, इसका 3 और कहाँ गया, एक सही हम दो 2 से, 3 हाँ, 4 अमेरिकी लगाए सर। लोकतंत्र का प्रतीक है, ठीक है, 2 3 4, 2 3 4 इधर राइट आंसर, अच्छा, ठीक है, क्या है 2 3 तुक्के 4, लगाए थे सर, क्योंकि सही मतलब होगा। जब हाँ ठीक है, 2 3 4 सही है इसका, ठीक है। ये बहुत कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन था, अगर स्किप भी अगर आप लोगों ने कर दिया तो कोई दिक्कत। नेट मीटरिंग चर्चा में रहा, नेट मीटरिंग क्यों चर्चा में रहा, तो ये एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों की ग्रिड से जुड़ी बिजली का मतलब ये श्रेय भी देता है, सही है ठीक है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा, घरों से पानी के मीटर की स्थापना गलत है, ये तो छांट के बना सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो कि मैंने इसको गलती कर दिया, अगर आप लोगों का सही हुआ तो बताइए। 40 नंबर।
इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, हम इसका ऑप्शन ए गलती से हम के ये मार दो, दिए। ठीक दो है, के ये मैं तीन। थोड़ा इधर उधर जी कर सर, दिए। ये ठीक है, सही हुआ। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, ए का दो मतलब ये जाएगा आपके इसमें। ठीक है, बी की बात करेंगे इसमें जाएगा। ठीक है, सी की बात करेंगे सी का हम्म। 4 में जाएगा। हाँ, डी की बात करेंगे इसमें जाएगा। ठीक है, आप चलते आगे, आप चलते आगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए, गहरे टाइटेनिक को देखने, टाइटन खुद ही मलबा में, एक मलबा को देखने के चक्कर में दूसरा मलबा जी बन आप गया। ठीक है, बताए थे ना क्लास में टाइटन सर। मतलब इसको ट्रिक में बता दिया था, टाइटेनिक को देखने कौन गया? तो टाइटन गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ये तो गलती नहीं होनी जी चाहिए था। मैंने बहुत जो क्वेश्चन में करवाया हूँ, मैंने 10-12 क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया। हीट वेव वगैरह कोई नहीं जी कहीं सर, पे ये भी नहीं आया था। मिलेगा, लेकिन हीट वेव मैंने करवाया था, बहुत अच्छे से करवाया थी, मुझे खुशी है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जी क्या होता सर। है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब जो प्रश्न पूछा है, टोपी महिला का जूता से, ठीक है, बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग कर दिया है प्रश्न को। हम्म। ठीक है, ये टफ था, ऐसा छोड़ प्रश्न दिया। कहाँ पे दिखेगा? ठीक है, बड़ा इसकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है एनसीईआरटी में होगा कहीं पे। एक का तीन, बैरेट क्या होता है? तो एक प्रकार की टोपी होती है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार की टोपी होती है। कितना नंबर है ये? तो ये आपका 42 नंबर, 42 का आंसर बी। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद बात करेंगे बी का 4। बी का मतलब क्या करेंगे? ये एक प्रकार का केस का विन्यास है, जिसको क्या बोले, स्लीटोज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सी का 2 है। ठीक है, ये किस में जाएगा? ये इसमें जाए, धूप का चश्मा। ठीक है, बनाया क्या आप लोगों ने इसको? डी का नहीं 5 बनाया जाएगा। सर। ठीक है, डी का मतलब क्या हो जाएगा? तो डी का 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सी का क्या था? सी का 2 था, लगता है उल्टा लगा दिया गया। सी का 2 तो ठीक है। हाँ, ये बच गया आपका। ठीक है, सी सी का क्या लग जाएगा? नहीं, उल्टा लगा दिया सर। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, अपना लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, जो है मैंने छोड़ दिया था इसको, मेरे समझ से बाहर था ये। हाँ, ये बहुत संयुक्त अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति हाल में ही अपना हस्ताक्षर कहाँ दिया? तो इसका आंसर सर एथेंस है था। क्या लिया इसका? हाँ बिल्कुल, इसका आंसर एथेंस लिया है। ठीक है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी है? ये तो हमको समझ में नहीं, ये खिलाड़ी सब है कहाँ का? ये सर खिलाड़ी उससे सब पहले वाले जो कहाँ? क्वेश्चन में एथेंस बोल रहा है उसमें क्लियर है कि वो कब की बात कर रहा है? नहीं बता रहा ना, वही तो क्लियर, ट्रंप ने दिया था या फिर मतलब क्या बराक ओबामा ने दिया था, यही तो नहीं पता चला। दोनों का दोनों कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश को सर गया तो रिसेंट पता। में बोल रहा है, इसका कोई तुक थोड़ी है कि वो कब की ले रहा है। अगर डेट भी हाँ देता, बिल्कुल, मंथ भी देता, इसमें मतलब ये है ही नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बराक ओबामा के बारे में ही बोला जा रहा है। ठीक है, हो सकता है ओबामा के बारे में हो, क्योंकि सीधे पूर्व सर राष्ट्रपति इससे लिख रहा है क्लियर इससे कट। पूर्व बोल रहा है तो पूर्व में भी वो इससे पहले अगर ट्रम्प की बात कर सकता है, पूर्व में तो बराक ओबामा भी हो जाएगा। पूर्व में तो बहुत सारे, अगर इसमें मंथ भी इंक्लूड करता तो ये ऑथेंटिक क्वेश्चन हो सकता था। ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आंसर किसके साथ वो लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सबका तो नाम भी नहीं सुने थे। फ्लशिंग मीडोज कौन है? बीनस रोज सर वाटर इसका डिश आंसर क्या होगा? मतलब क्या है? आंसर क्या है? कप का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर 44 का आंसर अकॉर्डिंग टू मुझे पास फिजिक्स वाला का पीडीएफ है। ठीक है, इसका पीडीएफ का क्वालिटी सही लगा इसलिए करवा लो, लेकिन इसमें शुद्धि हो सकती है। इसका आंसर डी लिया है। 2-4 मैंने सर छोड़ दिया ये था, आप बीनस लोगों ने बनाया। तुक्का फ्रेंच लगाए ओपन थे होता सर। है सर, रोला गेरा तो फ्रेंच ओपन को बोलते हैं, जो थर्ड वाला है। बीनस ओपन रोज वाटर डे जो सही है तो हाँ फ्रेंच ये सही है ना, ये वाला तीसरा, बीनस ये तीसरा रोज वाला जी वाटर। है। सर, 2-4 ही लगाए हैं। 2-4 है, आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो 5 कहाँ गया? 576 करा करा के थक गए हैं। ठीक है, ये मैं कराया हूँ अपने क्लास में 576। ठीक है, तो यहाँ पे गृह जी मंत्रालय ने, ठीक है, भाषा मंत्रालय गृह मंत्रालय का अधीन काम होती है। ये भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था। नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, ठीक है, MTI को करे को पूरा 576। गिर संरक्षण की बात करूंगा तो तमिलनाडु, लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कहाँ गया? उत्तर ये प्रदेश का गलत है। महाराजगंज। ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए एक नीति लेकर आई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, 10 कैप्टिव नस्ल एशिया विशालकाय कछुए, ठीक है, मनोरिया एमिस, ठीक है, विशाल का मुख्य भूमि से एशिया के सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल में ही भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये नतांगकी होगा। ठीक है, आई थिंक ये मिजोरम में पड़ता है। जी सर, जी सर। मिजोरम में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। ठीक है, आगे चलेंगे सर 48 आप नंबर कराए थे क्वेश्चन। ना ठीक है, क्लास में ये? ये वाला हुआ था, ये वाला, ये तो परफेक्शन में भी दिया हुआ है। ठीक जी है, ये तो सर। हुआ हुआ, मैं जो परफेक्शन के क्वेश्चन पे जो ऑब्जेक्शन का हुआ ये तो मैं करा दिया था क्लास में, ये करवाया था, ये भी करवाया था। ठीक सर है, 47 और नंबर ना वाला भी आप करवाए थे सर।
हाँ तो बोल तो रहा हूँ 576 करवाइए, अभी परफेक्शन में दिया हुआ है। बोलिए ना, अभी परफेक्शन का मैगजीन खोल के इसके बाद दिखा दूंगा कौन कौन क्वेश्चन वहां से उठाया है, जी बोलिएगा सर। अभी मैं दिखा दूंगा। ये खत्म करवाने का वही खोलते हैं, नहीं ठीक सर। है। और अरुणाचल प्रदेश ये तो सबको पता था, ये तो आपका इसमें भी आ गया था ना, एग्जाम नेक्स्ट में भी था, ठीक है। क्या उत्कर्ष के मैगजीन में भी था, सब में था, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को भी मतलब एडिटोरियल वगैरह सर कवर नहीं किए हुआ है, ठीक है। लेकिन उत्कर्ष मैगजीन में एग्जाम नेक्स्ट में डेली करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ये ऑलरेडी कवर है, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने पहले स्वर्ण किया, अब फिर जाके मैंने चांदी मारी, ये मेरी मूर्खता है, ठीक है। हम स्वर्ण टिक करके हाँ। मतलब जब मारे क्वेश्चन को स्वर्ण, ठीक है, रंगने के समय चांदी, हमको लगा नहीं चेंज कर देते, हमको उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था। स्वर्ण होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, किस ग्रेड से, ये प्रश्न बड़ा अच्छा था, ज्यादातर लोगों ने 8 किया, लेकिन इसका आंसर ग्रेड 6 से दिया हुआ है, ग्रेड 6 to 12 है, ठीक है। ग्रेड 6 to क्या है, तो ग्रेड जी 6 सर, to 6 है। 12 है इसका, ठीक है। तो 6 है, अगर लोगों ने 6 किया है तो सही है आपका, बहुत अच्छा, 1 मार्क्स मिल गया आपको, हमने गलती किया है इसको। हाँ, ईसीटीए, एफटीए है ये, ठीक है, एफटीए है, फ्री ट्रेड, क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। यूएसए यूए के साथ अलग से, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएसए के साथ है, यूके के साथ भी है, ठीक है। किसके साथ हमारा नहीं हो पाया, बात नहीं बन पाया, तो एक गधा आदमी है टूड्रोस, कनाडा के साथ मेरा बात नहीं बना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। बाकी सारे देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी होने वाला था, हुआ कि नहीं पता है, ठीक है। और ये इस सबके ट्रेड वाला साथ क्वेश्चन तो आपने कराया था, सबके ट्रेड आपने भी भी, आपने डाला आपने हुआ ही तो था। मुझे भेजा था, तो मैंने पोस्ट किया था। अभी ग्रुप जी में आप सर। पीछे जाइए, क्वेश्चन जी का सर। पोस्ट मिल जाएगा किसके किसके साथ कौन सा है, जी, ठीक है। ग्रुप में सारे पीछे ट्रेड जाए, लिखे हुए ठीक है, सारे ट्रेड उसमें लिखे हुए हैं, ग्रुप में पीछे जाए, वो पोस्ट अभी हैं। भी जी। में भी होगा, अगर हमने डिलीट ना किया होगा तो, ठीक है। और नहीं तो इन्होंने मुझे भेजा था, शर्मा जी ने मुझे भेजा था क्वेश्चन का, देखिए 1 मिनट देखता हूँ, अगर होगा, अगर अवेलेबल तो। क्वेश्चन मुझे हूबहू बहू मतलब इन्होंने लिख के मतलब कहीं से भेजा था, मैंने इसको ग्रुप में भी डाल दिया था सर, मैंने ग्रुप से डिलीट कर दिया, लेकिन उस समय डाला था मैंने, जब इसमें डाउट किया। आप क्वेश्चन किसने राइज किया था, तो पल्लवी जी अभी नहीं है, ठीक है, पल्लवी जी ने क्वेश्चन को राइज किया था। आंसर क्या था, अरुणाचल प्रदेश को वो अभिन्न घोषित किया यूएसए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को मैंने ग्रुप में डाला था, देखिए एफटीए, ठीक है, देखिए यहाँ पे, इसी में आपको मिल जाएंगे, ईईसीए, ठीक है, सब करवाया था इसमें, ठीक है। हाँ, यूएसए ने बोला था नहीं भाई, अरुणाचल प्रदेश जो है से भारत का मतलब क्या है, तो भारत का मतलब मुख्य अंग है, चाइना इसमें अपना दिमाग ना लगा, इसने करवाया था, यूएसए ने किया था, ठीक है। ये सब प्रश्न हुआ, अच्छी चीजें रही, हम लोगों ने परफेक्ट। दुनिया के पादप परागकणों में जिन्हें, ठीक है, टिलियाडो डेम्ब्रिस कहा जाता है, टिलियाड डेम्ब्रिबी जीवाश्म हाल में किस देश में पाया गया, इसका आंसर रूस है। हमने छोड़ा था, अच्छा ही किया, मुझे चीन लग रहा था, लेकिन अंतिम अंतिम में मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। इसका आंसर रूस होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो रूस होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कौन क्या होगा, रूस होगा, ठीक है। 50 कितना था, 53 का क्या होगा, सी होगा। 54 में आते हैं, सुर्खिया पटेल लिस्बन घोषणा, मैंने गलती किया है, मैंने मीठे पानी के ग्लेशियर चर्चा में था, मार दिया, लेकिन इसका महासागर होगा, लिस्बन घोषणा हम भी पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है, महासागर होगा, ठीक है। ये प्रश्न बड़ा आसान था, गलती करने पे आप लोग को मार लग सकती है, ठीक है। घोड़ा मिला था एक जगह से, लेकिन घोड़ा से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, घोड़ा से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। ध्यान में रखें, क्या होगा, घोड़ा से परिचित नहीं थे, ठीक है। क्या किया, हाथी उठी मारा क्या आपने, हाँ, नहीं सर, हाथी। घोड़ा ही मारे। मैं तो हाथी मारी। घोड़ा होगा, ठीक है। हाथी किस हिसाब से मारी हाथी, क्यों मारी हाथी, ठीक है, सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, घोड़ा होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या होगा, घोड़ा होगा, ठीक है। हाँ, कौन नहीं है भाई साहब, तो लाल किला है, इंडिया गेट। इंडिया गेट कुतुब नहीं है। मीनार भी है, इंडिया गेट नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। भारतीय से नीति नहीं दे सकता, तो गलती करने वालों को मार लगने की है पूरी नहीं। संभावना है, ठीक है। अपने पापा को या फिर गार्जियन को बता से मैं प्रश्न गलती करके लाए, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हाँ, उनसे खुद ही पीटने का रिक्वेस्ट करे, ठीक है, अगर आपने अगर इसको गलती किया है तो। आयरलैंड होगा इसका आंसर, ठीक है। सिक्किम 1974 में ऑब्जर्वर स्टेट बना था, पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा, 75 में पूर्ण राज्य बना था, 36 कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अमेंडमेंट, सर। ठीक है। कौन सी मुद्रा सबसे जी। महंगी है, द पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा, ठीक है। यूएसए डॉलर नहीं होगा, यूरो नहीं, दोनों लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेट 86 87 88 के आसपास, ये 106 रुपया के आसपास जाएगा पाउंड स्टर्लिंग, अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो। ये प्रश्न हूबहू लूसेंट का प्रश्न है, लूसेंट होगा या फिर कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा क्या है, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। ये क्वेश्चन मेरे को
एकदम चकरा दिया। हम सोच भी नहीं सकते भाई, बिहार सरकार ये घोषणा प्रदूषण मुक्त बनाने का 2024 में इसने घोषणा कर रखा है, हमने 47 मारा, गलत हो गया। गलत हो गया। कितने लोगों ने 2024 मारा है इसको? हरेंद्र जी क्या सर हम मारे इसके आंसर? 47 लगाए थे। हम भी मैं 47 30 मारे हुए हैं। 47 मारे हैं ना। हम भी सोचे भारत सरकार 2070 रख रही, कितना एडवांस हो जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ये तो 50 साल पीछे लेके चल रहा है। ये किसने घोषणा की हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका 24 हम आंसर है। ठीक 2023 है, में लगा दिए थे उसका। नहीं हम 47 लगाए। ठीक है, हम 47 लगाए। हमें सर हम सोचे 47 में लगा। ठीक है, ये जिसका सही होगा ना वाकई में मतलब बोल सकते हैं ना, वो है क्या बोलते हैं, धुरंधर। आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ ये तो स्तूप, चैत्य और विहार तो पता ही है। स्तूप में क्या होता था? स्तूप में उनके, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। स्तूप में क्या रखा जाता है? उनके जीवाश्म अंग को रखा जाता है। चैत्य में मतलब पूजा होता है। अब बिहार में क्या करते थे? बिहार में जाके आराम करते हैं। ठीक है, ये आपके बौद्ध धर्म के। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट याद है। स्तूप में क्या होता है? उनके अंश को रखा जाता है। चैत्य में क्या होता है? चैत्य में क्या होता है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है। अब बिहार क्या होता है? तो बिहार जो होता है निवास स्थान होता है। यह बिहार से हमारा राज्य का नाम भी क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है, बिहार में सुजनी कला, ये हमारे मुजफ्फरपुर का कला है। कढ़ाई का कला है, सुजनी कढ़ाई। इडुटेरिया से यही प्रश्न एक आया है, जी हालांकि वो सर। डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का? तो मुजफ्फरपुर का। इडुटेरिया से वन एंड ओनली यही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप लोग वो लगा के रख लीजिए। ठीक है, जो क्लास ये में ये हुआ क्वेश्चन था। सब ने दिया है, तो ये एडुटेरिया क्या, ये जो आलतू फालतू जलालतू सब ही डाल मुजफ्फरपुर का है सुजनी कढ़ाई। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, बड़ा सुंदर प्रश्न है। ठीक है, विक्रमशिला, विक्रमशिला एक्सप्रेस कहाँ जाती है? भागलपुर जाती है। ठीक है, तो बांका जिला तो गलत होगा। गोपाल भी गलत होगा, कई बार बता चुका हूं। धर्मपाल होगा, क्या होगा? सर गोपाल उदंतपुरी होगा, ये धर्मपाल हो। ये गलत हो गया। ब्रजयान संप्रदाय यहाँ की फलापुला। ठीक है, खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र का केंद्र था, जो कि मतलब पूरा पाल के लिए भी मतलब जाना जाता था। तो 63 के आंसर की बात करेंगे तो 63 का ये आंसर कितना हो जाएगा? सर ठीक है, तो 63 का आंसर बोला गलत पूछ रहा है ना, तो लगाए एक और दो मतलब क्या है आपका? गलत है। ठीक है, अब आगे 64 में आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न तो दिल खुश कर दिया मेरा। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ ईमानदारी से बताइएगा? कौन सा? 64 का। ठीक है, कितने 3 लोगों का सही लगाए। हुआ? मैंने सही करा अभी है सर। ये मतलब कि गलत मेहराब हुआ अभी होगा चर्चा सर। में था। अभी मतलब ना 6 लाख वर्ष पहले का तो मेहराब कहीं पे मिला। मेहराब ये होता है, ठीक है, आर्क। दो भूमि का टुकड़ा के बीच में जोड़ने का काम जो करता है उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, किस कला, अगर आपने क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, मुगल के समय में नहीं हुआ तो कब हुआ? दिल्ली सल्तनत में हुआ। कब हुआ? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये गलत हो गया, दिल्ली सल्तनत होगा। उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग हुआ। अगर तोप का प्रयोग अगर करता ना तो ये सही हो जाता है। बारूद का प्रयोग बहमनी ने किया था संगम बुक्का काल के में इससे खिलाफ। पहले यूज हो रखा था। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, एक दिन आप कहीं पे पढ़ा रहे थे, आपने चर्चा भी किया था, मुझे याद है। जो क्वेश्चन का बिल्कुल, क्रेडिट इसको ये जाना क्वेश्चन चाहिए उसको मैं देता हूँ। आपने इस पे चर्चा किया जी। की था, मैं तो हमेशा करता हूँ। ठीक है, अगर बारूद का प्रयोग कहेगा तो आप इसको कंपेयर आप इससे ना करें। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबर, अगर बोलेगा तोप का प्रयोग करना है, बिल्कुल। ठीक है, दो तोपची का प्रयोग किया था। एक का नाम था, क्या नाम था? एक का नाम उस्ताद, क्या नाम था तोपची का? रूमी। नहीं, रूमी तो आपने रूमी पद्धति का तो उस्ताद और किया था ये ना। था मुस्तफा। मुस्तफा मुस्तफा और और उस्ताद। उस्ताद जी का। ये कहाँ से था? ये दोनों के दोनों आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो थे आपके ईरान। तुर्की के, तुर्की का था ना, तुर्की। तुर्की का था। ठीक है, तुर्की से आया था। और तुर्की में कौन सा वहां पे था उस समय? तो उस समय आपको ऑटोमन एम्पायर आपको देखेगा, वहां से दोनों को बुलाया था। ठीक है, तो ये तैमूरियड राजवंश का क्या होगा? मैंने ये एनसीईआरटी का क्लास 6 बजाप्ते के साथ लिखा हो। से मुगल तैमूरी परंपरा का पालन करते थे, जिसमें क्या, पिता के मरने के बाद पुत्रों के बीच में क्या होता है, राज्य को बांट दिया जाता था। जो बड़ा बेटा होता था पूरे राज्य को नहीं हड़पेगा। यही काम किसने किया? बाबर के बाद में तो हुमायूं ने किया। अपने चारों भाइयों में क्या किया? राज्य का मतलब बंटवारा कर दिया। ये आपकी तैमूरी परंपरा थी। दूसरी बात, तैमूरी परंपरा में एक चीज और भी आते थे। कोई जरूरी नहीं है जो सबसे बड़का बेटा रहेगा, मूर्ख भी रहेगा, वो भी शासक बनेगा, डजेंट मैटर। जो काबिल रहेगा मेन उसी के हाथ में जगह है। मतलब काबिल को मतलब परंपरा को मतलब इसमें वो किया जाता है, जो कि कई जगह पे देखे, जैसे किसे औरंगजेब बड़ा नहीं था, शाहजहां बड़ा नहीं था, ठीक है, लेकिन बना ना शासक। जी सर। तो ये तैमूरी परंपरा, तैमूर वंश कहलाते थे। तैमूरी परंपरा के अनुसार तैमूर को काफी महान समझते थे। सारे शासकों ने मतलब क्या किया? अपने आप को तैमूरी कहलाना मतलब शुरू किया है। ठीक है,
और उसने मतलब क्या किया, तो उसने अपने क्या किए, तो उसने अपने पिक्चर भी बनाए एनसीईआरटी के क्लास 6 में बाबर तैमूर लंग के साथ, ठीक है। आप देखेंगे सबका मतलब पिक्चर बना हुआ है, जितने जितने समकालीन शासक है, बगल में कौन बैठा हुआ है, तो बाबर बैठा, बाबर के बगल में हुमायूं बैठा, उसके बगल में अकबर बैठा हुआ, सारे शासकों ने तैमूर के साथ अपने क्या किए, तो अपने तस्वीर भी खिंचवाई। जबकि मुगल सद मंगोल से आया, माँ की तरफ से मंगोल था, तो मंगोल को प्राथमिकता नहीं देते, तैमूर में देते थे। तैमूरी परंपरा के जो वंश के जो शासक जो थे, अपने आप को क्या कहलाए, तो इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह। जबकि उससे पहले बाबर किसका उपाधि, बाबर के जो भी थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। बाबर के पिताजी कौन, उमर शेख मिर्जा। लेकिन बाबर जो ऐसा था, उसने बादशाह का या फिर बादशाह का उपाधि धारण किया, ठीक है। तो ये आपका 3 और 4 सही होगा। 3 और 4 बोले निम्नलिखित तो में ये मुगल का, सर हाँ 3 ये 4 दोनों बोले, सही होगा, 1-2 गलत है, 1-2 गलत है ऊपर का, 3-4 सही होगा। ठीक है। तैमूरी राजवंश की स्थापना प्रदेश में, ठीक है। गलत हो गया। ये क्वेश्चन बाबुल का मक्का की बात करेंगे तो सूरत को कहते थे, ठीक है। रीजन क्या था, सब मुगल के समय में यहाँ पे बहुत लोग हज के लिए मतलब जाते थे, इसलिए सूरत का। ये आपको एमसीक्यू की, ये बहुत सारे रेलवे का प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे का है। टेलीग्राम पे तो कई लोगों को मैं ये प्रश्न को पूछते हुए देखा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे क्या नहीं क्या, मेरे दिमाग में होता ना, जितना भी टॉप क्वेश्चन था ना, मैंने सारा सही किया, और जो आसान क्वेश्चन था सो हम गलती कर दिए। ये मेरे साथ जी दिमाग में, सर, हमको पता था सिर्फ गुजरात से जाता था, हम अब मेरे पास लगा दिए कैम्बे सर। और मतलब सूरत आ रहा था मेरे पास ध्यान में, हम उसको कैम्बे होगा कि सूरत होगा, फिर हम अंतिम में जा कैम्बे कर दिए, सूरत कैम्बे में कंफ्यूज किए, हम गलती खुद कर दिए, ठीक है। ये तो तो सर सूरत होना सूरत चाहिए होगा यहाँ ना, पे, हम कंफर्म है ये कैंपे ही तो। लगाए। सूरत, मुगल हाँ, वही सर तो अब बोले पता है, आसान क्वेश्चन है, आपने हाँ हम पढ़ाए ही हैं ये चीज, पढ़ाए, हमको याद है हम सर। पढ़ाए हैं, कहे न कहे मेरा उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि इतना ना स्टेटमेंट वाला कर सर चुके थे ना रिवीजन में हम। बताए हैं, रिवीजन भी वही बताए हैं अपने रिवीजन में। करवाया हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रीजन भी बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे रीजन भी पता है कि मुगल के समय सबसे ज्यादा मतलब यहीं से लोग मतलब हज की यात्रा के लिए जाते थे, इसीलिए इसको, ठीक है, बाबुल का अच्छा सर, मक्का, फिर इसमें मक्का का द्वार कैम्बे कहते थे। मारने का क्या मतलब, कैम्बे तो कुछ था नहीं सर। कैम्बे भी बंदरगाह था, ठीक है, कैम्बे भी बंदरगाह था, ठीक है, लेकिन मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा व्यापार था के तो लिए मतलब था कैम्बे, व्यापार बहुत के लिए था, प्रसिद्ध। ठीक है। हम वही कंफ्यूज हो गए ना, तो मतलब ट्रेडिशन। कैम्बे क्या होगा, अंतिम में जाके गलती कर दी, ये गलत। अष्टप्रधान, तो मराठा के समय अष्टप्रधान था। अष्टदिग्गज की शिवाजी वाला बात होगा करेंगे तो मराठा। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। गुप्त में नवरत्न हो जाएगा। मुगल के समय क्या था, मुगल के समय में गलती हो गई। ये प्रश्न करवाया था अंतिम दिन में करवाए थे, जब हम पढ़ा, रिकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है। ये हम अंतिम दिन विजयनगर सम्राट तो पढ़ा के गए थे ना, विजयनगर ये सम्राट गलती पढ़ाए क्या तो बोले हम नहीं गलती की है, ठीक है, ये बता रही हम गलती की है, ठीक है। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज था, तेनालीराम के बारे में पढ़ा है, ठीक है, पुण्य के बारे में पढ़ा है, सब इसमें था। ये तो अंतिम दिन तक कराया है, मतलब किसी जिस दिन जाने से हम निकले हैं 28 को, उसे 27 को हम ये प्रश्न करवाए हैं। ये क्या होगा, इसका मराठा साम्राज्य होगा, मराठा साम्राज्य, अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य। अष्टप्रधान शिवाजी वाला को शिवाजी को बोला जाता है। बिल्कुल। ये बोधिसत्व का पद पानी, कितने लोगों का सही हुआ, इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा, तो एलोरा होना चाहिए, अजंता है, सॉरी अजंता होना चाहिए, नहीं अजंता है इसका, एलोरा है। अजंता सही बोले, अजंता अजंता सही है, अजंता सही, ठीक है। अब ये देखिए बहुत अच्छा, ये उल्टा कर दिया इसने। फाइहान की बात करेंगे तो इसने चंद्रगुप्त हर्ष दे दिया, गलत हो गया। वेंसंग के जगह पे इसने चंद्रगुप्त दिया, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कौन सा कथन सही है, तो उपायुक्त में से कोई नहीं, 68 का डी। जी। अब देखिए कितना आसान, चरक किसके लिए, चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। विशाखा दत्त क्या थे, तो विशाखा दत्त मुद्दा राक्षस लिखा, ठीक है, काल्पनिक कहानी लिख दिया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना, क्षुद्र जाति का बना दिया। अब 2 को तो बन गया। अब 12 महिर साहब क्या थे, तो 12 महिर साहब जो थे, ठीक है, 12 महिर गणितज्ञ हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे, ज्योतिष के ऊपर बात करते थे, ठीक है, तो पता ही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जिसमें बी का क्या हो जाएगा, 4 होगा। कहाँ गलती कर दिए, क्या उल्टा मिला दिए क्या? नहीं सर, ए वाला का 2 होगा, एक ही ऑप्शन है, ए का 2 आंसर एक ही ऑप्शन है। 2 आंसर कहाँ गया, एक का 2 आंसर, इसी यही मार दीजिए, इसी से तो पकड़ा जा रहा है, विशेष क्या करना है इसमें, ठीक है। आप चलेंगे, देखिए इनमें से बाहर के फारसी त्योहार का, बलबन साहब खिलजी तो बंद करवा देगा ना, अलाउद्दीन खिलजी रोक लगा देगा, बलबन ने इसी ने शुरू किया था, बिल्कुल। नाथपंथी सिद्ध, जिसने भी गोरखपुर अगर घूमा होगा कभी भी, ठीक है, तो उनका प्रश्न गलत नहीं हो सकता, कि ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, ये उत्तर भारत का होगा। गोरखनाथ, नाथपंथी के मतलब वही जाना, वहीं से मतलब शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो कितने लोगों ने सही किया ये? मैं करी हूँ, मुझे हाँ में है तो वहीं पे जाके ना योग करेगा सर। दक्षिण भारत मारे।
नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, नाथ में सिद्ध और योगी के लिए गोरखनाथ के गोरखनाथ धाम से ही मतलब निकला है, अब मंदिर से रिलेटेड है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर भारत। वुड डिस्पैच, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, परफेक्शन स्पेक्ट्रम का हुबहू लाइन है। इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम की अंग्रेजी भाषा का सिफारिश नहीं की गई थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई, देसी भाषा की बात कर गई है, और उच्च अध्ययन के लिए तो था ही नहीं। प्राथमिक शिक्षा छोटे स्तर पे शिक्षा के, लेकिन महिला के लिए और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पे जोर दिया गया। बिल्कुल, स्टेटमेंट 2 सही है। पहला कैसे गलत है सर? इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, महिला वाला ना, महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण। लेकिन सर अंग्रेजी शिक्षा था ना, प्राइमरी शिक्षा नहीं, प्राइमरी शिक्षा के लिए था। ठीक है, मेरे पास जो आंसर उसका सी आंसर लिया हुआ एक आदू, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, वर्नाकुलर लैंग्वेज उच्च अध्ययन के लिए तो नहीं था। ये तो 100% में कह सकता हूँ उच्च अध्ययन के लिए नहीं है। मेरे पास जो आंसर है उसमें 1 2 दोनों सही लिया है, लेकिन गलत है पहला वाला हुबहू। मैं इस पे चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इसके आंसर को सही लिया। आप सर्च कर लीजिए, वुड डिस्पैच में वर्नाकुलर लैंग्वेज में देने की बात कही। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब देसी भाषा होता है। मैकाले ने बोला था ना अंग्रेजी को माध्यम बनाने के लिए, ठीक है, वुड डिस्पैच ने थोड़ी ना बोला था। मैकाले के कुछ अनुशंसा को 1834 में जो आता है उसको मतलब कुछ कुछ को ये कर देगा, ठीक है, लेकिन इसकी सारी चीजों को ये देसी भाषा को बोला तब तो इसके प्रावधान को कभी लागू ही नहीं किया गया। तब तो 1 लाख रुपए की बात भी कि इसके प्रावधान को लागू किया गया क्या? नहीं लागू किया गया ना। रीजन क्या था? बहुत कुछ ऐसे इसमें की गई जिससे भारतीय भाषा को बढ़ावा मिलता, तो ये नहीं होगा। लेकिन महिलाओं की शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, सही है। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर मैं वर्नाकुलर लैंग्वेज अगर गलत बता रहा हूं तो मेरे हिसाब से वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए। हालांकि मेरे पास जो आंसर है उसमें लिया है 1 2 दोनों सही है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला नंबर स्टेटमेंट गलत है। मेरा कॉन्सेप्ट जो कहता है सो है। हालांकि मेरे पास फिजिक्स वाला का आंसर है, आप फिजिक्स वाला ने इसको दोनों को सही माना है, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं तो अभी भी अडिग हूँ, इसमें केवल 2 सही है। मैं भी 2 ही करी हूँ सर, ये अंग्रेजी को नहीं करा था, ये बहुत अच्छा था। भाषा के बारे में मैंने बहुत बर्फ बताए थे, ठीक है। बिहार में, ठीक है, कर्नाट वंश को बिहार का गुप्त काल कहा जाता है, ठीक है, मैथिली लैंग्वेज वहीं से, ठीक है, 73 का शी, ठीक है, बिहार में गुप्त काल। ये क्लास में मैंने रिपीट किया था, बिहार का गुप्त काल किस वंश को कहते हैं? कर्नाट को कहते हैं। नान्यदेव इसके फाउंडर थे। हरि सिंह देव जो थे इसके, हरि सिंह क्या नाम था? हरि सिंह बिल्कुल अंतिम शासक थे। उन्होंने एक प्रथा निकाली थी, कौन सी प्रथा, क्या नाम था उसको? अरे कोई था ना, मतलब वो क्या बोलो, कुछ पंजी व्यवस्था, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ था, पंजी व्यवस्था, जो कि अंतिम शासक थे। और वो काफी मतलब देखेंगे तो काफी अधिक मतलब क्वेश्चन है कि किसके दौरान शुरू हुआ, तो ये ओइनवार वंश राजवंश होना चाहिए। नहीं, कर्नाट सही है। कर्नाट के समय ये बहुत ज्यादा डेवलप किया था। मैथिली भाषा का विकास ही तो लिखा हुआ है ना, विकास की तो बात हो रहा है। तो मैथिली भाषा का प्रारंभ कब हुआ? नहीं, किसके शासन के काल के दौरान शुरू हुआ? देखिए, कर्नाट हमने लगाया है। और सर एक सेकंड, अभी जो वुड डिस्पैच वाला था, सर सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, जो वुड डिस्पैच वाला था और स्पेक्ट्रम में यही बोला हुआ है कि उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को यानी कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को बनाने का सुझाव दिया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर, 1854 ही है और ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है। मैं फोटो सेंड कर देती हूँ। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ये सही है, और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया था। इससे शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया था। तकनीकी विद्यालय पर अध्यापक प्रशिक्षण तो लाभ, क्या पता, हो सकता है कहीं गलती तो कर दिए तो फिर मेरा भी गलत हो जाएगा। मैं फोटो सेंड ठीक है, हाँ हो सकता है, हाँ यहाँ पे उच्च अध्ययन के लेके लगा दिया, ठीक है, हाँ वर्नाकुलर तो था उसमें, लेकिन यहाँ पे उच्च अध्ययन के लिए आप भी सर सही हैं। वर्नाकुलर जो था वो प्राइमरी के लिए था, प्राइमरी शिक्षा जो होगी, और यहाँ जो वर्नाकुलर तो मुझे याद था, उच्च शिक्षा का बात कर रहा है वो, ठीक है, तो हो सकता है अंग्रेजी सही हो, ठीक। प्रारंभिक वैदिक कौन सा नगर मगध का साम्राज्य की राजधानी के रूप में था? तो पता ही है, क्या होगा बताइए? राजगिरी। बिल्कुल राजगिरी। पाटलिपुत्र नहीं किए कोई आदमी। वर्नाकुलर प्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है? कर्नाट वंश वाला गलत कर दिया। ये सही है, ये अधिनियम डिपेंड नीरज के तीनों सही है। क्या किए थे कर्नाट वंश में? हम उसको कंफर्म नहीं थे, छोड़ दिए, मतलब तीनों मारे थे। क्वेश्चन गलत हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम अपने अभी यही क्वेश्चन जैसे हम श्योर थे इसको लेके चल रहे थे, तो मेरा सही है वर्नाकुलर को लेके, लेकिन अभी आप लोग बता रहे थे गलत है।
मेरा भी गलत हो गया इसका तो मतलब आपका गलत है तो हम लोग का सही है। मेरा गलत। ठीक है, नहीं, कोई उसमें दिक्कत मैंने सर 1 और 2 दोनों करा है, मतलब अब जो आए ठीक है। मतलब उसमें जहाँ तक मैं लेकिन मुझे कंसेप्ट याद आ था रहा था वार्ना मैंने कूलर तो का कॉन्सेप्ट पता था हमको, ये तो पता था महिला के लिए किया गया, प्रशिक्षण की बात भी कही गई है, लेकिन मतलब यहाँ पे 2 नहीं, कॉन्सेप्ट है, उच्च शिक्षा लगा के। अभी भी सर आंसर जो है ना, अभी भी मतलब बहुत सारे मतलब जो आंसर कर रखा है, तो बहुत सारे में 2 ले रहा है, किसी में 1 और 2 2 ले रहा है, मतलब जो लगा के दिया है कितना वो अटेम्प्ट किया कभी था लग रहा है आपने? कि हमने 1 2 दोनों करा है सर, ठीक है, नहीं, मतलब अपने अटेम्प्ट कितना कंसेप्ट में। किया था ओवरऑल? मैं ओवरऑल लगभग 110 के आसपास गया हूँ सर। कितना बन रहा है स्कोर अप्रोक्स में आपके हिसाब से? अभी एग्जैक्ट बताना सर ये नहीं होगा, फिर भी 5 के गैप लेके 5 का सिक्योर जोन में नहीं है सर। 90 मतलब जो 85 के ऊपर में मतलब ये कह सकते हैं ना, वो वाले जोन में नहीं है अभी, मतलब रडार पे आ गए, आर नहीं पार होगा, मतलब 80-85 लग रहा है ना आपके हिसाब से? मैं आगे पीछे हो सकते हैं। कम ही जाएगा। लॉर्ड मेयो के बारे में बताइए, क्या इसका आंसर दिया लॉर्ड मेयो के बारे में? हम तो 2 3 4 लग रहा है, पता नहीं आंसर क्या। इसका इसमें 1 2 दे रहा है। तो मेरा तो एग्जाम ऐसा गया ना, मतलब आधे घंटे तक हम बारिश में भीगे एग्जाम। साफ भीगे, आप क्या कर सकते हैं इसमें? मेरे एग्जाम में तो सबसे बड़ा दिक्कत एग्जाम आवर मेरा चल रहा है और बगल के सीट में से मतलब विंडो से पानी आ रहा है, सारे बच्चे बाहर हैं। हाँ सर, हम लोग के लिए 15 मिनट एक्सटेंड किया गया एग्जाम आवर। मेरे में क्या हुआ ना, लाइट ही गायब हो गई। अब अंधेरा में करे तो करे क्या, ना लाइट है ना कुछ है, एकदम अंधेरा है, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा था। क्या कर सकता है आदमी? ये तो सही है ना, नीतीश सर कामंदक की पुस्तक, ये तो सबका सही होगा। ये गलत मैं कर दिया। फतुहात आलमगीरी, मुझे निसामी याद आ रहा था, लेकिन निसीमे का आलमगीरी तो है, लेकिन फतुहात आलमगीरी नहीं है, उसका कुछ और आलमगीरी है। और हम मतलब गलती कर दिए। एक आलम मतलब औरंगजेब का भी आता है, ठीक है, और ये तो सर मतलब हमको लगता है कितना बार पूछा जा चुका होगा, ईश्वर प्रसाद नागर का, ये हम गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए था। हम इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे ना इस्लामी याद आ रहा था, क्योंकि इस्लामी की एक पुस्तक है, ठीक है, इस्लामी की एक पुस्तक है, तो फिरोज, वो सर तारीख फिरोज शाही है शायद। नहीं, इस्लामी की पुस्तक की बात करेंगे ना, उसका किसे फतुहात उस सलातीन है, ठीक है, फतुहात उस सलातीन है इस्लामी का। अरे मुझे वही याद आ रहा है, जो आसान पर देखिए, ये प्रश्न मुझे ईश्वर चांद नागर होगा, ईश्वर दास नागर होगा, ठीक है। सही, ईश्वर दास। ये प्रश्न तो सही किया होगा ना। चीनी के अनुसार श्रीलंका का एक बार बन गया, बहुत मंदिर बनाकर अनुमति मंगाए, क्या लगा था इसका? समुद्रगुप्त। बिल्कुल समुद्रगुप्त सही है, ठीक है, दोनों के रिश्ते अच्छे थे। ये तो बहुत, ये ही प्रश्न एग्जाम का सबसे टफ प्रश्न था, ठीक है, जो कि बीपीएससी पूछी है। ये टफेस्ट क्वेश्चन था एग्जाम का। 1912 आंसर होगा, पता ही होगा आप लोग आप चलते हैं, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया था, आप लोगों ने सही क्या मेरा ज्योग्राफी बड़ा वीक है। ये आपका सर हरिंदर जी, आपका सही होगा पक्का। हाँ, ये मैंने कर दिया सर, मैंने ये कर दिया। सर मेरा इकोनॉमिक्स लेड हुआ सर, ठीक है, मेरा इकोनॉमिक्स लेड हुआ। उसके बाद करंट का भी मैं 1 2 ऐसा क्वेश्चन गलत करा है जिसका कोई मतलब 1 3 इसका सही है। मतलब इसका क्या है, समझ क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिठास है। गलत कह रहा है, आपका रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा गलत बोला, अच्छा गलत, 1 3 गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। मुझे हमको देश के नाम के साथ कंफ्यूजन था, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते देश के नाम के साथ। और मुझे मेरे में सबसे बड़ा खामी क्या है ना, आप बोल सकते हैं ना, किसी में बाई बर्थ खामी हो। नहीं आता, वाईकेटी आता है बस, रवांडा, केन्या, तंजानिया। रास्ता भूलने का आदत है, पता है, हम अपने गांव में हम घर भूल जाते हैं, मतलब ना किधर से किधर जाना, वो दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो उसके चक्कर में ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हम भूल जाते हैं, पता है, हम ना अगर मान लीजिए कहीं पे अगर ना 1 महीना लगातार अगर ना जाए तो हम अगला दिन भूला जाते किधर से कौन सा गली में तो हम इतना कंफ्यूज होते हैं, क्या बताएं, ठीक है। सेम मेरा प्रॉब्लम यही पे है, ठीक है। हम लोग गली भूल जाते हैं, लोग पेंसिल्वेनिया यूएसए का रास्ता पूछ रहा है, समझ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया यूएसए का तो मुझे पता था कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो भाई हमको तो अमेरिका का पूरा इतिहास पढ़ना था, तो वो तो मुझे पता था 1600 है उसका, ठीक है। लेकिन तो वो मतलब सर ऑप्शन से मैंने ये करा है, ऑप्शन से आप देखिए जो मतलब 2 3 ऑप्शन जो है
उस ऑप्शन से वो आप छांट ऑप्शन सकते से बन थे। सकता है, ठीक है। हीट वेव में एक प्रश्न मेरा कराया हुआ है, इसमें पूरा क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 40 जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों इनमें से मतलब उलट कर रखा था। हाँ, उलट कर रखा है। ये प्रश्न मैंने क्लास में हूबहू स्पेक्ट्रम के मैगजीन से करवा दिया। स्पेक्ट्रम बोलना परफेक्शन के मैगजीन से करवा दिया, ठीक है। हूबहू ये प्रश्न हो रखा है, ठीक है। उल्टा हो गया, मतलब दोनों का दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ठीक है। कितना नंबर है? 82 नंबर। इसका भी आंसर जरा देख लेता हूँ, इसने क्या लिखा है। 82 का डी, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि ये मेरे को ध्यान में था ना, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है था तो स्पेन के लिए गया था, लेकिन ये व्यक्ति जन्म कहाँ पे लिया था, मुझे पुर्तगाल इसमें कंफ्यूजन। ये इटली का है। एक का 3। अच्छा जी। एक का 3, या तो हाँ, ए एक होगा आंसर या तो था। सी होगा। क्या लिया है? 83 का ए आंसर है, ठीक है। ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। ये और एक अफसोस और जो था है। ना, ये प्रश्न सैमुअल एडम्स ही दिया था, वो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, आप बोल रहे थे वो नहीं दिया है। राष्ट्रपति थोड़ी ना वो बना था नारा सैमुअल वही एडम्स से। सर राष्ट्रपति नहीं बना था, बट वो जो नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर, मैम वही वो दिया तो है। वो सैमुअल दिया एडम्स था ने बिल्कुल, दिया इसमें कोई डाउट नहीं, वो तो नारा दिया था। अंदर छाटना, ठीक है। ये प्रश्न कितना आसान, देखिए। इसमें बात करेंगे जेद्दा, सऊदी अरब, कुवैत। ये तो यूएई में है ही नहीं, अलग देशी है। इसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कुवैत। कुवैत सीधे हटा दीजिए इसमें से। उसके बाद बात करेंगे तो रियाद, कहीं कहीं पे कोई अबू धाबी, दुबई, शारजा, आजम, साराकल, दुबई, फिरोज शाह, अल असद, खैबर, रियाद। रियाद हटा दीजिए, ठीक है। बचकुन क्या ये सऊदी की राजधानी है। ये जद्दा सऊदी में पड़ता है। यहाँ पे भी हाल फिलहाल में कुछ हुआ था। कुवैत तो होगा ही नहीं, ये होएगा तो यही सही होगा, ठीक है। वहां पे 7 अमीरात है। 8वां अमीरात जो है ना, रास अल खैमा। आपने आरएनए के क्लास में 10 बार क्वेश्चन करवाए थे। आई थिंक 1971 में शामिल हुआ था 8वां अमीरात। उससे 7 गो अमीरात नहीं, 6 गो अमीरात पहले से था। 7वां अमीरात होगा ना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। हाँ, 7वां अमीरात बाद में शामिल हुआ था। 6 गो अमीरात पहले से था, ठीक है। लेकिन वहां का जो शासक जो बनेगा ना, तो यही जगह अबू धाबी का बनेगा ना, तो मतलब दुबई का बनेगा। दो ही जगह का, एक जगह का राष्ट्रपति होता है तो दूसरी जगह का मतलब वहां पे कुछ होता है, प्रेसिडेंट। एक राजा होता है, एक मतलब वहां पे प्रेसिडेंट समथिंग होता है। दोनों जगह से होते रहता है। बाकी 7 गो अमीरात है। 8वां अमीरात रास अल खैमा है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के हम सोचे माझी को देख के लगा के गलती हो गया, ठीक है। नगरी होगा इसका आंसर, नगरी सही होगा, ठीक है। आप माझी कितने लोगों ने लगाया मेरा सोच के? से आदिवासी नाम है। हमने मादर मारा था, वो हमको कोई कंसेप्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा था कि मैं वहां पे इतना नदी पड़े सर। लेकिन ये मतलब ये नहीं थे कैसे नगरी? अभी झारखंड का नदी पूछ दिया ना। चलिए आगे चल। नगरी सही है, मेरा भी गलत है, ठीक है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। बिहार में है तो दुधवा उत्तर प्रदेश में है। गजनेर की बात करेंगे तो गजनेर आपको राजस्थान में, ठीक है। 1 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बताइए, कौन सा स्टूडेंट सही है? सारे के सारे सही है। मैं तो सारा सही करी हूँ क्योंकि मैं पढ़ रखी बिल्कुल थी। सारे के सारे सही, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे मतलब सही है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इसमें मैंने 2 चीज चर्चा किया था। इसके बारे में 2008 में, 2009 में, सॉरी 2009 में दिया गया है ना, कि 2008 में है? 9 में है ना? गंगा नदी को 5 अक्टूबर 2008 में गंगा नदी को, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसमें 2 ऑप्शन करवाया था। एक ये ऑप्शन करवाए थे, बाकी ये ऑप्शन करवाया था, ठीक है। इसको जब हम करवा IUCN में बात की गई, इंडेंजर्ड में रखा गया, ठीक है। लुप्त प्राय में रखा गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये भी करवाया। ये दोनों ऑप्शन तो मुझे जानकारी भी नहीं था। हालांकि देखिए 1, 2 सही है तो 1, 4 सही है, तो ऐसा मुझे कोई भी ऑप्शन मतलब 1, 4 ये तो हम लगा अंतिम में लगा, सिर्फ सारे के सारे सही होने चाहिए, ठीक है। हम गलत सारे के सारे सही है। नहीं, ये सारे के सारे सही है, ये मेरा सही है, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 में सर नहीं करके दे रखा था ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो होगा कि नहीं होगा। इनमें से मतलब एक ऑस्ट्रेलियन नेत्र वाला सेंस में नहीं आ रहा। का प्रयोग करते हैं ना, इक्वेलेशन का जो आवाज जो क्रिएट करता है, तो इक्वेलेशन का प्रयोग तो करते हैं। सर वहाँ पे नेत्र, वो बोल रहा है कि नेत्र लेंस नहीं है जो कि मतलब अंधा बन जाता है। हमको दिमाग में ये मतलब ये बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे। लास्ट मोमेंट में मैंने सी रंगा। इक्वेलेशन वाला तो जानकारी होना चाहिए कि इक्वेलेशन का प्रयोग यही नहीं करता। वेल मछली भी इक्वेलेशन का प्रयोग करता है। वेल जो कि भयंकर आवाज निकलती है, ठीक है, इक्वेलेशन का प्रयोग, ठीक है। तो वेल भी करती है, ये भी करती है, ठीक है। अब ये तो वो तो सही है, इक्वेलेशन वाला से नेत्र वाला वो नदी का नारायणी मारे आप लोगों ने। नारायणी बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो हाल फिलहाल में जमुई खूब चर्चा में था। बिहार में सबसे ज्यादा भारत का गोल्ड रिजर्व है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किसमें हुआ था? ये भी आपको गंडक पे हुआ, त्रिवेणी का।
ये लास्ट देखिए, वाला ये मतलब 91 का प्रश्न क्या लिया, 91 का उत्तर ये मैंने गलत कर दिया, मतलब प्रश्न जानते हुए भी मतलब गलत करे। 91 का ए है, ठीक है, मतलब सही हमने व्याख्या लिखा है, मैंने मार दिया सही व्याख्या नहीं है, मैंने कर दिया। हम सर, लेकिन हमको भी ये डाउट पे लग रहा है कि वो दोनों अलग चीज दे रहा है, मतलब संयुक्त रूप से, मतलब हाँ, इसका व्याख्या इन सेंस में एक कह रहा है कि आपने वहां क्या पे मारा है प्लेसर इसका? पाए जाते हैं। सी बी हमने मारा है क्या? सही दोनों में क्या? कथन तो सही था, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन हमने तो कहा नहीं कि सर। नहीं कर रहे, लेकिन ये दे रहा हम है भी सब नहीं जगह मारे हैं, पे। ठीक है, लेकिन इसका ए ले रहा है सब जगह, हमने भी इसका सही व्याख्या नहीं किया है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है। था ये बोले ना, ये मुझे ये समझ में सर नहीं हम कौन लगाए चट्टान किधर पर था। ए ठीक है, आंसर क्या लगाए, लगाया आप लोगों ने इसका? कितना? 92 का क्या ए लगाया है? आंसर है 92 का ए सही है। ये तो सही है। जी। यही मुझे बिहार सर का लिखिए चट्टान आंसर वगैरह से थोड़ा हमको सबसे कंफ्यूज पुराना कर रहा वाला है। है ना सर, धरवाग हाँ, चट्टान सबसे पुराना दे पर ए अरे लगा दिए। हाँ हाँ, बस यही इसी से बन जाना चाहिए था, ये मेरे दिमाग से मतलब नहीं आया। जी सर। दिमाग में हम नहीं लगाया ना। ये तो प्रश्न क्या है, इसका क्या लगाया आप लोगों ने? 93 का इसका भी लगाया, इसका पता तो ये एक ही तो होगा, एक सर ही नहीं, इसका मन्नार की एक्सप्लेनेशन खाड़ी, इतना दे मन्नार। रखा था ना होना चाहिए। कि हाँ, मन्नार उसी से, क्योंकि बिल्कुल देखिए ही। यहाँ पे हाँ, देखिए, यहाँ पे परवाल भित्ति की बात हो रहा है, नंदा देवी होगा नहीं और आपका सुंदरबन होगा नहीं और नीलगिरी होगा नहीं। परवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी में पाया और जाता है, सर लक्षद्वीप वो कला में चीजें से परवाल भित्ति उससे पाया भी जाता है। हट रहा था कि वो 21 अथी पूछ रहा था, 21वां जो बना ये, ठीक है, वही हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरी 21 बात, आइसलैंड विद, और आप देखिए 21वां इसमें और कोई ऑप्शन में जी। अब मैंग्रोव भी है। सैलान भी था, तो मैंग्रोव में तो आपका सुंदरबन भी हो सकता है ना। हाँ, मैंग्रोव हाँ से भी पकड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया ना परवाल भित्ति। परवाल भित्ति कहीं पे नहीं है मन्नार के अलावा, एक लक्षद्वीप में पाया जाता है, नंदा देवी में नहीं है, सुंदरबन में परवाल भित्ति नहीं है, ठीक है, और नीलगिरी में भी शायद नहीं है। मन्नार से इसे पकड़ सकते थे, समुद्री घास से भी पकड़ सकते थे। ये प्रश्न बहुत अच्छा था, ठीक है। ये 6 बज जाएगा, 6 बजे, 4 मिनट कम करो। ठीक है, ठीक है, 4 मिनट का होता है ना। हाँ, पीएम सर, होगा, ऐसे 6 भी PM सर, होगा, बिल्कुल। मतलब 360 डिग्री बनता है, 1 घंटा में 15 डिग्री का कौन हाँ, बनेगा, 1 मिनट में 4 का। 360 से डिवाइड तो कर बोल रहे हैं दोगे ना, 90, 15 से 15 छक्का 24 आएगा ना, 15 छक्का 90, 24 आएगा, 15 छक्का 24, 90, तो 12 बजा रहा है तो 6 PM हो जाएगा। क्योंकि 24 आता है, इसको 4 मिनट से डिवाइड कीजिए, कितना आता है? 6 घंटा आता है, सब ऐसे ही कुछ बनाए थे, आ गया 6 PM होगा इसका। हाँ सर, वो सर मतलब इसको हम वो बना कर 6 एक लगा घंटे दिए में हैं। ना, वो 1 घंटे में 15 डिग्री ऐसे भी बन रहा है, तो बोल रहा है हाँ, 90, वैसे भी बन रहा मतलब है। 90 डिग्री बोल रहा है, तो 90 मतलब 15 छक्का 90, यानी 6 देखिए, बजेगा, वो 12 बजा रहा था इसमें 6 घंटे। ABCD करके नहीं दिया जो आप कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए क्वेश्चन ही आसान। ABCD देता तो दिक्कत होता, लेकिन अबरक में कोडरमा में पाया जाता, तो मैंने काम किया भाई साहब। यहाँ पे लोग कोडरमा में क्या करते हैं, अबरक निकालना धरती से काम समझते हैं। हम बार बार मजाक उड़ाते, उसमें पूछते थे कहाँ जा रहे हो, काम करने जा रहे हो। कौन सा अबरक है? वो काम नहीं, वो चोरी है, सरकार का संसाधन को चोरी करने को काम समझते हो, तो गलत है। तुम तो यहाँ पे रहे तो पता है, दरवाजे तो पे 2 आपको काम वहां पे वहाँ मिल का जाएगा। है, कोयला और अबरक, यही 2 तो लोग का हाँ, काम तो वो है। लोग क्या करते हैं ना, जंगल में चले जाते हैं, ठीक है, और वहां से जंगल में जाके क्या निकालेंगे, सवेरे सवेरे जाके अबरक खोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 16 रुपए 18 रुपए केजी बिकता है, अब 20 केजी 25 केजी एक दिन में निकालते, तो गैर कानूनी काम हुआ ना। हालांकि पुलिस मैनेज करके रखा रहता, तो हम जाते थे काम करवाने, तो सवेरे सवेरे मिलता ही नहीं था कोई ना कोई, ठीक है। तो उसके चक्कर में पता होता था से मतलब ये लोग क्या कर रहा है, तो मतलब अबरक वो करने गए, तो ये तो सही है। बाकी इसमें ABCD करके देता तो फिर दिक्कत होती, ठीक है, लेकिन ये सही है, भी सही है। ये इसमें मैंने बता, अंतिम दिन भी मैंने ये प्रश्न बताया था, 1 कम हो जाता है, ठीक है, क्लास में डिस्कशन किया हुआ प्रश्न है, ठीक है, इसमें 1 कम हो जाएगा, ठीक है, टोटल जितना रहता है ना उसमें से कितने लोगों का, मध्याह्न हाँ रेखा 1 पे कम हो होता जाएगी है, ना। हाँ 1 कम हो जाता है, बिल्कुल, हाँ बाकी 1 कम होता है। रेखा 180 किया होगा, लेकिन बार बार मैंने क्लास में करवाया था ये प्रश्न, ठीक है, 1 कम हो जाएगा, सॉरी 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे रहा आपका। हाँ, ये भाई साहब, ये प्रश्न का लेवल समझिए, बताइए कितने लोगों ने इसको किया और कितने लोगों का सही है। मैंने किया सर, लेकिन आंसर नहीं पता था। हम अप्रोक्स में लेके गए कि वो जो ऐसे ओवरऑल बिहार की बात करें तो 50-53 फीट के मतलब 53 मीटर के आसपास, 173 के आसपास था, तो वो 53 याद था, तो हम सोचे कि वहां वो होगा तो थोड़ा और डाउन होगा। मैंने 30 मारा है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट गूगल को भी नहीं मतलब ये करा, लेकिन वो मैं कंफर्म था कि ये मैं गलत कर चुका हूँ। हाँ, उपायुक्त में से कोई नहीं ले रहा है इसका, ठीक है। ये किस पठार कर्क रेखा था भारतीय मानक समय रेखा, ये आपको छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड, मालवा तो नहीं होगा, बघेलखंड होगा, छत्तीसगढ़ का सर वो मतलब ये सही है, मैंने गलती कर चुका हूँ, मैंने गलती कर दिया इसको,
पटना जगह है, वहां पे वो मतलब फाइनली जो है ये करता है, पटना के आसपास। हाँ पटना, सही बताया, पटना याद आया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पटना है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर गलती कर दी है ये मैंने गलती किया है। मैंने इसमें लगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि इसका आंसर आई थिंक उत्तरकाशी होना चाहिए। क्या इसका आंसर? ये हमने भी गलती किया सर, हमने चमोली 99 करा, सॉरी चमोली अल्मोड़ा में से दिया युद्ध हुआ, हो रहा था तो पता नहीं, मेरे दिमाग ठीक है में उस समय अल्मोड़ा ये है, मैप में ये नहीं समझ में आ रहा था कि वहां पे वो एरिया में ये आगे है अल्मोड़ा कि है, कौन सॉरी पीछे है। अल्मोड़ा है। ठीक है, इसका आंसर अल्मोड़ा। मेरा गलत है ये आप बताइए मैंने सर, सही ये किया है, अभी सभी तक लोगों जो का है सही ना हुआ। मतलब अभी भी मतलब इस पे 2-3 जगह पे उत्तरकाशी दे रहा है, आप अल्मोड़ा अभी बता रहे हैं। अल्मोड़ा दिया हुआ है, इसका फिजिक्स वाला में अल्मोड़ा दिया है। लेकिन जो भी हो, अच्छा, हमने तो इनमें से कोई नहीं लगाया, तो किसी भी कंडीशन में गलत ही होने वाला है। 100 में बात करेंगे ना, 100 का, तो 100 का आंसर क्या होगा सर ना? 100 इसमें का हमने आंसर दोनों पैसिफिक हो मारा है, जाएगा। ठीक है सर, हमको प्रशांत ये होगा ना? बताइए मैम, सर इसमें प्रशांत तो डी महासागर होना से आती है चाहिए। तो हिंद महासागर पर एल नीनो और लालिनो का इफेक्ट नहीं पड़ता? बिना आए मतलब हिंद महासागर में कैसे इफेक्ट नहीं करेगा? सर लेकिन इसमें पढ़ी तो हमको नहीं। जहां तक हम कंसेप्ट से हमने जहां तक पूछा मतलब ये करा कहाँ है, तो इनमें बहता से है, दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा कहाँ प्रवाहित होती है। प्रवाहित प्रशांत होती की बात हो रही है, प्रभाव कहाँ पे डालता है सो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या प्रवाहित देता कहाँ है होती है, इसलिए प्रशांत होगा। सर भाई इसका साहब। हमने ये मैं नोट्स कर क्वेश्चन मतलब ये कर रहा है, अंतिम ठीक तब जाते है। जाते मैंने यहाँ पे सेम गलती की, 5 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा। ये क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन मैंने गलती कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। पूरा कॉन्सेप्ट मुझे पता था, कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है, हम 1 घंटा बोल सकते हैं इस पे। ठीक है, किस तरह कॉलेजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ये भी मुझे पता था। पीएन भगवती का रोल था, हालांकि 1986 में वो हट गए थे, लेकिन इसमें स्पेशली बुलाए गए थे। ठीक है, जबकि अब 5 की जगह पे 6 होगा ना, यही मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। ये मैंने गलती, मैंने इसको गलत साबित कर, मैंने किसको गलत, इसको मतलब ना सही मान लिया। ठीक है, यही मुझे ना डुबा दिया। ठीक है, मेरा भी कर। आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसको सही किया है? इसका 1 और 3 सही होगा। ठीक है, इनमें कौन सा कथन सही था? 1 और 3। हम 1-3 इसको सही है। गलत मान, हाँ 1-3 तो ले रहा है ये वाला आंसर। 1-3 तो सही लगा है। 101 का डी, हाँ 1-3 ही ले रहा है। ठीक है, ये तो प्रश्न सही है ना? 102 ये का सही हो जाएगा, 1-4 इसमें 8 के जगह पे 10 होगा, ये सही है। 1 और 3 इसका भी सही है। 102 का 1-4 इसमें हम लगाए, पता नहीं। 102 का कहाँ गया? ऑप्शन कहाँ है 102 का? क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ क्या रहा है? गलत कहाँ पे, इनमें कौन सा कथन गलत है? सर ठीक है, पूछ रहा है तो गलत जी। पूछ रहा है। 102 100 इसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव आयोग का परामर्श के राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों का आयोग घोषित हो ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गलत क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा 2 गलत हो जाएगा, और इसका आंसर 4 नंबर गलत हो जाएगा। अरे लेकिन वहाँ तो दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष ना। हम इस वजह से गलत इसको किए हैं। गलती लगता हम लोग कर दिए। इसका 2 जी, का सही 2 और है 3 इनका मतलब बोल रहा है 4 गलत बोल रहा है, बस 2 और 3 गलत बोल रहा है। ठीक है, 2 और 3 जी। गलत ले रहा है। ठीक है, 2 3 मतलब सर 1 और हमको 4 लगा इसके सही हिसाब से पूछ रहा सही है, है। ये 4 लगा दिए सर। देखिए, इसका तो सीधे सीधे सार सकते हैं ना, सीधे सीधे सार से 2 गलत है। ठीक है, 2 गलत है, तो 2 तो इसी में गलत है ना, जी इसमें सर। भी गलत है। एक मिनट, हमने क्या लगाया? 1 मिनट देखता हूँ जरा, 1 सेकंड रुकिए जरा। हम गलती कर चुके हैं इसको, अगर ये गलत होगा तो मूर्खता होगी मेरी। सर लगा 1-4 से सही पूछ रहा है, 1-4 ही हम लगा दिए। गलत है ना, गलत सुनना है ना इसमें। जी सर। सही वाला टिक कर दें। अच्छा, प्रश्न तो बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा, मेरा दिमाग को एकदम शून्य कर देने वाला प्रश्न है। जी ठीक था, प्रश्न ठीक था, जो भी हो देख लेंगे इसका। ठीक है, टिक करने वाला प्रश्न था। ठीक है। ये 103 का क्या बारे आप लोग? ऑल स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए इसका, सारे के सारे चाहिए। पिछड़ा पन्ने में भौगोलिक अलगाव भी होगा। लेकिन वो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आप लोग, प्रशांत महासागर सिर्फ ओनली, इसका मतलब यहाँ पे मतलब जहां तक मुझे पता है, ठीक है, इसमें 1 से अधिक लेगा, हिंद महासागर पे भी मतलब ये होगा।
ठीक है, ठीक देखते है। हैं जब होगा तो लगभग 99% लोगों की गलती होगा, मैं मेरे एक नोट्स में परसेंट मैं आदमी नोट्स होता है। मतलब ये कर रहा हूँ, वहां से आपको अंडरलाइन करके भेज रहा हूँ सर। मैंने उसका पूरा नोट्स कर रखा है, और 1-2 लाइन में नहीं, पूरे एक पैराग्राफ है वहां पे ये चलिए है। ठीक है, मैंने इसका ऐसे बस सारे के अब सारे स्टेटमेंट जो चाहिए। आंसर ले पता नहीं, लेकिन मैंने इसमें एक से अधिक करा है। प्रशांत के साथ साथ हिंद महासागर भी कोरिलेट करा, क्या कि ये इसके जब सारे सही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास आता है, तो दक्षिणी हिंद महासागर में वहां पे पर्वत जो है ना, मतलब निम्न दाब निर्माण करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी वो कोरिलेट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, आप सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये भी टॉप प्रश्न, ये अभी तक का सेट का सबसे टॉप प्रश्न था। जिन लोगों ने सही किया है वो 1 नंबर जोड़ ले, ठीक है, बहुत टफ था ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से दोनों किसकी देश से उठाया गया पूछ लिया, ठीक है। चलिए तो ये भी टफ था, बहुत टफ था, अंतिम दिन में करवाई दिए थे जी सर 17। बहुत। न्यायालयों की संख्या के बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने, राष्ट्रपति, कितने लोगों ने लगाया, हाथ उठाइए। हम तो संसद लगाए। संसद राष्ट्रपति होगा वाले ना। कौन है, संसद राष्ट्रपति गलत वाले, है। राष्ट्रपति वाले कौन है? संसद इधर राइट आंसर, ठीक है, कोई हाथ नहीं उठा रहे थे राष्ट्रपति, ठीक है। सर संसद इसका सही है। आंसर, लेकिन राष्ट्रपति इसका सही आंसर है, संसद गलत है, ठीक उच्च है। न्यायालय में वो हाई न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारित करने का सुप्रीम कोर्ट अधिकार, में पूछता तब संसद है, ये उच्च न्यायालय पूछा, हाई कोर्ट में राष्ट्रपति का सही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस का गलत है, ठीक है, मतलब मेरा भी गलत है, मैंने भी संसद करके आया है, लेकिन वो गलत सही आंसर, राष्ट्रपति सही है, सही है। राष्ट्रपति होगा, उच्च न्यायालय पूछ उच्च रहा है, न्यायालय। सीधे हम्म। सीधे न्यायालय बोलता है ना, सही है, इसका हाई कोर्ट होगा। बस हाई हमने कोर्ट में वहां राष्ट्रपति देखा होता है, न्यायाधीश ठीक की है, संख्या, आंसर ठीक कर है। दिया और घेर दिया। अरे यार गया ये, ठीक है, ये गया ये प्रश्न, ठीक है, ये गया ये 5, ये 1 नंबर माइनस किया, ठीक है। 5वीं अनुसूची में किसी विशेष समुदाय में क्या अनुसूचित जनजाति होगा, ठीक है। 107 का सी, ये गया, ठीक है। ये मूल ढांचे में क्या मारे हैं, केशवानंद पहले, मतलब ये सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था, लेकिन ऑप्शन ए और बी दोनों रहे थे सर, वो भी आया था, लेकिन हम केशवानंद करके आए। क्या पता यहाँ पर भी यही ले रहा, लेकिन ये तो गोलकनाथ बना हुआ, केशवानंद दोनों में था ना ये चीजें। हाँ दोनों था, और दोनों ही मतलब ये इन चीजों को मतलब मूल संविधान के इसी से ढांचे में रिलेटेड तो ये मतलब केस फेरबदल था करने ना। के लिए लिया। तो सर हाँ, इसी से सर्वप्रथम रिलेटेड ये लिखा है था। ना, वो सर्वप्रथम भी तो वर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड सर्वप्रथम लिखा हुआ है उसमें, सर्वप्रथम। तो ये कोई तो हाँ, लेकर तो प्रथम तो उस हिसाब से तो गोलकानाथ हो जाए। गोलकानाथ वाले में मूल ढांचा के बारे में बात कही गई थी। ये जमींदार साहब थे पंजाब के, जिसने बोला था महोदय बताइए, आपने बोला था फंडामेंटल राइट को टच करूंगा तो बुलेट ट्रेन की तरह काम करेंगे, तो बताइए धारा 21 और मतलब वो जो संपत्ति का अधिकार है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, इसी में बात कही गई थी। उसके बाद उसी को लेट मतलब केशवानंद भारती आ गया, दोनों होना चाहिए, देखिए क्या लेता है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1984, लेनिनवादी की बात करेंगे तो 1925, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, सॉरी गलती कर दिया क्या, 1 मिनट रुकिए, गलती हो गई सर। इसमें एक अगर आपको पता, बहुजन समाज पार्टी अगर पता ये रहता, इसी में जाएगा, ठीक भारतीय है, कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगा, इसमें आएगा, ये इसमें जाएगा, तृणमूल कांग्रेस जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। ये आसान प्रश्न था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी अगर 1925 25 याद रखे, लेकिन मार्क्सवादी वाला बनी थी ना 64 में बनी थी, तो एक सर, एक लगभग 25 वाला, उसी से मतलब एक ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा था। ये क्वेश्चन सही किया गया, हम नहीं मारे इसको, हमको कंफ्यूजन लग रहा था 122 में है कि 120 में है, फिर हम देख रहे थे ये काम तो मतलब विधानसभा में भी लोगों को करने के लिए दिया जा सकता है ना, ठीक है। 110 का सी होगा, बी तो नहीं होगा, सी होगा, सी, डी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर सी है, इसीलिए सही बात है अंदर जी आपका ये। हाँ 120 एक मारा है मैंने, सी ऑप्शन सही है। ये इसका आंसर क्या मारे आप लोगों ने 111 का, 1 2 3 गया मेरा। इकोनॉमिक्स सर हमसे मतलब समझिए, हमने अटेम्प्ट लिया है, लेकिन एक भी नहीं मतलब लहा। 1 2 3 सही है। मुझे तो बस इतना पता था ना सर, इसमें ना ये हम 2 3 4 हम लेके चल रहे थे, 2 3 4, ठीक है। हमको पता था विदेशी परिसंपत्तियां FCA को नहीं शामिल करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला ये भी शामिल होता है।
क्योंकि शेयर बाजार वगैरह का करेंसी, शेयर बाजार में जो विदेशी मतलब वो चीज है ना उसको नहीं शामिल कर, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, लेकिन विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति या डॉलर के रूप में जो होती है शामिल इसमें होती है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आरबीआई की क्या क्या विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीज शामिल होता है। ठीक है, हटाइए, इसका आंसर 1 2 3 हो एसडीआर गया। तो सर वर्ल्ड बैंक या उसका है ना, एसडीआर तो इसका नहीं ना है आरबीआई का। स्पेशल एसडीआर ड्राइंग क्या है? राइट्स वाला ही तो है ना ये सर, ये स्पेशल मुद्रा ड्राइंग होता है, एक राइट्स। विशेष प्रकार का मुद्रा होता है, तो आरबीआई अपना विदेशी परिसंपत्तियां में उसको शामिल करती तो है। 112 के उत्पत्ति के सर बारे में नहीं, बताइए, लगाया क्या? हमने सर 1 3 4 हमारा ऑप्शन जितना भी देख के उसमें सब 1 लिया 3 4 का। पता है। क्या हम तो नहीं मारे? 112 की बात करेंगे, हमने छोड़ रखा है, ये तो देख के ही मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, सारे के सारे हैं। और सर लगता है कि हमको जहाँ इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम का मतलब जैसे मतलब 2 3 का वो ऑल ऑफ दीज दे रखा, तो ऑल ऑफ दीजे लिया है आंसर। और हम यहाँ पे जानते हैं, अभी यहाँ तक के पे ना सर इकोनॉमिक्स का अभी तक का सबसे टफेस्ट मतलब क्वेश्चन ये सेटअप किया, रट के गए ठीक थे। है, यहाँ पे 2019 बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जगह पे मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ये सही है, ये सही है। ठीक है, और ये तो आपका गलत है। ठीक है, 10,000 पे नहीं होगा, 1,000 पे होगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको ना 2 3 4 मारा, क्योंकि मुझे लग रहा था उत्तर प्रदेश सही होगा, 2 3 4 लेकिन गलत हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ये तो सही है, ये दोनों पता था। ये 10,000 नहीं होगा, 1,000 पे होता है। थोड़ा सा से गड़बड़ा गया ये। मानव पूंजी को बेहतर रूप में व्याख्या कौन कर सकता है? ठीक है, क्या पता क्या इसका आंसर लिया, क्या लिया, इस क्या मारा था आप लोग, बनाए थे इसका 114 बनाया आप लोगों ने। इसका आंसर सी है। ठीक है, 3 और 4 मतलब 3, ठीक है, 4 लिया है। ठीक है, किसी भी देश के व्यक्तियों द्वारा धन ये 3 4 इसका आंसर लिया है। बहुत गलत हो रहा है सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये कब किया आप लोगों ने? हिंदी का हमने मारा है सर 54, आंसर है 56। 56 होगा, ये तो सही तो है। 51 से लेके 56 तक आपका चला एग्रीकल्चर चला। ठीक है, 56 में आपको क्या औद्योगिक नीति तो 1948 में ही आ गई थी। ठीक है, और 56 में वो जाके मतलब इंडस्ट्री को लेके 56 में संकल्प वाली बात पूछ रहा था ये मुझे। हाँ, औद्योगिक नीति तो 48 में आ गया था। ठीक है, 115 हो गया, 115 115 115 116 आपने लगा ही लिया। ये बनाया का 117 नंबर, ये हम थोड़ा सा दिमाग लगाने के चक्कर में अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, गलती कर दी है। हम 2 4 किए, इसका आंसर मतलब देखें तो कहीं 2 3 दे रहा है इसका आंसर। ये प्रश्न को मैंने क्या मारा था, हम इसको मारे थे, मैंने इसका मारा है 1 4 मारे हैं। ठीक है, जाने दीजिए, ये छोड़ के आने वाला था, ये सब ओवर रिएक्ट ज्यादा तेज बनने के चक्कर में। स्वामित्व योजना एक खान मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ये क्या बोलते हैं किसके द्वारा है? इसमें पूछा सर गलत। ठीक है, इसमें पूछा था इनमें से कौन नहीं है। इसका है आपका बी में क्या है, तो 1 और 3 गलत है। ये मंत्रालय यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ का 3 वाला भी जो है, ठीक है, मतलब होता है, ये भी पूर्वक्रम भी गलत है। 370 लागू करने के संदर्भ में ये तो सही हुआ, अगर आपको 360 के बारे में अंतिम दिन भी करवाया था, ये तो गलती नहीं होना चाहिए। 119 का ए, 119 का आपका क्या है, 119 का ए है। ठीक है, 1 3 4 सही है। ठीक है, 1 3 4 मतलब 2 गलत क्या है? हम इसका सब मार के आए। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, रख सकता है। धन विधायक को रोक सकता है, राज्यपाल रोकता है ना धन विधायक को। ठीक है, आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये गलत कर दिया ना यहाँ पे। 360 रोकता तो है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें रोक सकता है, सैलरी भी कम कर दिया जाता है, पता ही होगा। 1 3 4 हम लगाए हैं, क्या इसका आंसर लिया है? 1 3 4 ही है ना? हाँ सही है, बड़ा सही है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब सही हुआ। ये बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कारक संभावती मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या योगदान कर सकते हैं? क्या लगाया आप लोगों ने? कम ही 1 2 3 4 लगा दिए। 1 3 4 लगाया सर, 1 सभी 3 4 आंसर ले रहा है 2 3 पता नहीं। 1 3 4 मैंने करा था। हम भी 1 2 3 4 किए 150 का। अब इसका सहारा सही लग रहा है। 1 3 4 हम किए थे, मैंने 2 नहीं करा था, 2 को हटा दिया था कि गिरावट के आर्थिक विकास सुस्ती हो जाएगी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट तो आर्थिक विकास में सुस्ती। इसका आंसर लिया 120 का लिया बी, मतलब 2 3 केवल सही लिया है। रहने दीजिए, हटाइए।
ये बनाया क्या आप लोगों ने? 121 हमने नहीं बनाया इसको। नहीं बनाए सर, हमने 22 मार बनाए दिया हैं। लेकिन आंसर 1 2 3 हमने मारा है सर, लेकिन आंसर ले रहा है वो 2 4 121 ये का बी है, ठीक है, 2-4 ले रहा है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न जो था ना, क्या ही भाई साहब इसके क्या बात किया, जितना भी हम जो किया, गया कौन का होगा किताब में उसको मिल भी जाएगी? पता नहीं होगा, 5,98,000 कंफर्म। गया की जनसंख्या। डिस्ट्रिक्ट का पूछता तो पता तो है, भारत बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट जो था जिसका जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है पूरा जिला का। एक पटना है 58 लाख के आसपास, एक आपका सर पश्चिमी चंपारण की पूर्वी चंपारण है। पूरे हम सब जिला का पूछता तो बताएं। आरोही करामा वो पढ़ लिए थे, ये पूछ दिया पूरा जनसंख्या। गया जिला का पूछ रहा है, बताइए। केंद्र सरकार गैर योजना द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन है? ये थे सर, ब्याज भुगतान पर होता है, ये सब नहीं होगा। 130 का आंसर, 123 के आंसर की बात करें, 123 का आंसर ए लिया है। हम भी लगाए ए 123 का ए लिया है, मतलब कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से 123 का आंसर क्या लिया है? 123 का ए, ठीक है। तो वे ब्याज भुगतान पर होता है, यही सही लिया है, बाकी गलत है। 123 का 124 वैश्वीकरण, बताइए वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या बताया? 124 का सी सत्य नहीं है। निर्यात वृद्धि में आयात वृद्धि से अधिक है, ये गलत लिया है। ये तो आसान था, छाट के मार सकते थे। संघ सरकार के नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में बताइए, ये गलत हुआ है मेरा। कितने लोग लगाए? पक्का कॉन्फिडेंस करके लगाए होंगे बहुत सारे लोगों ने। इसका डी ऊपर निम्न कौन सा कथन सही है? तो कोई कथन नहीं सही इनमें से। दोनों स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट से गलत है। 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ये क्या लिया है देखिए, ये हम गलत करके आए, बताइए। 126 के सी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही। देखिए, सबसे पहली बात है, अंग्रेज की सैन्य सहायता तो थी, विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था। वही हम उस पे ही हम क्वेश्चन मार्क लगाए, बाकी तो 100% 2 और 3 कंफर्म। 31 मई को शुरू होने वाला था, 10 मई को ही शुरू कर देता, कोई प्लान नहीं था। समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं था। रीजन के जमींदार समर्थन नहीं किए, राजा रजवाड़ा नहीं किया, दक्षिण में शुरू हुआ ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में शुरू नहीं। हाँ बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मिडिल क्लास ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो यही बहुत मैटर कर जाता है ना। अब जब तक मिडिल क्लास नहीं सपोर्ट करेगा। क्या पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है समाज के सभी वर्गों का समर्थन का भाव था। सभी वर्गों का कहाँ था? कुछ ना कुछ तो होगा नहीं, वो तो सही है। ठीक तो है, समाज में सभी वर्गों का समर्थन का भाव था, सभी वर्गों का समर्थन नहीं था। यहाँ पे लिखता कुछ वर्गों का समर्थन, तो भी सही हो जाता। सभी वर्गों का लिख दिया तो भी सही है, दोनों सही है। वो तो सही। हाँ, रसोईया था ये प्रश्न जो रिपीट किया है, बत्तख मियाँ कितना बार पूछेंगे। राजकुमार शुक्ल के जगह पे आजकल बत्तख मियाँ चर्चा में है। कुछ आदमी अब उसका नाम भी बदल लिए टेलीग्राम पे बत्तख मियाँ से, ठीक है। बसागत की बात करेंगे तो स्वामी जरा 1875 में होगा नहीं। 2 ऑप्शन तो पीर अली खान, ये दोनों निकल जाता है। किसान नेता यही थे। बसागत किसान से जमींदारों का विरोध करना था। दूसरा कौन हो जाएगा? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटना। होम रूल 1916, सूरत 1960, खेरा 1918, 1909। कर लीजिए ना, सबसे पहले कौन आ जाएगा? सूरत आ जाएगा सबसे पहले। ये होगा, ये होगा, दोनों में से कोई ये तो ये नहीं होगा। आप देखेंगे क्या है, खेरा सूरत आ गया, उसके बाद क्या होगा? मारले मिनटो 2-4, 2-4 कहाँ गया? 2-4 इसमें 2-4 है, इसमें तो ये तो गलत हो गया ना, ये बी नंबर। लॉर्ड लिटन, तो यहाँ पे देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में आया था, जिसमें इल्बर्ट को इस्तीफा देना पड़ा था। रिपन के रीजन क्या था इल्बर्ट बिल का? तो इल्बर्ट बिल का सिंपल रीजन था, मतलब जो अब जो है मतलब जो ब्लैक लोग जो है ना, मतलब हम लोग जो है आप मतलब क्या कर सकते हैं, तो मतलब जो गोरे लोग हैं उनको भी सजा सुना सकते हैं, मतलब भारतीय न्यायाधीश। इसी को लेकर काफी अधिक मतलब क्या हुआ था, विवाद हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। इस्तीफा देना पड़ा था। कर्जन किशनर विवाद में इसको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या नाम है इसका? कर्जन किशनर में कौन थे? कर्जन को, ठीक है। स्ट्रेची भी था। स्ट्रेची बात करेंगे तो अकाल से रिलेटेड है। सशस्त्र अधिनियम भी आया था, वर्नाकुलर प्रेस भी आया था लिटन के समय में, ठीक है। लिटन के बाद ही रिपन आएंगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है, बिल्कुल ये प्रश्न भी। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद सही हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डच इंडिया 1632 में, पटना कॉलेज के पास में पढ़ाई था आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब तो सही होगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख का प्रयोग किया था, अहमदाबाद हड़ताल में किया था सर्वप्रथम भूख का प्रयोग, ठीक है। प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण वाला में, याद रखिएगा। शबनियावज्ञा का प्रयोग सबसे पहले चंपारण वाला में किया था। बिहार केसरी के नाम से तो एक ही आदमी थे, ठीक है।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की पटके में ब्रिटिश शासन इस मुद्दे पर समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? एग्रीगेरियन कमेटी बनाया था, ठीक है। आंसर क्या लिया? यही होना चाहिए। एक मिनट देख लेता हूँ जरा, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 35 का सी, ठीक है। एग्रीगेरियन कमेटी बनाया था, सलाई के नेतृत्व में बनाया था। किसमें? सलाई के नाम, FG सलाई पढ़ाया था मैं, ठीक है। FG सलाई के नेतृत्व में बनाया था, जो कि मध्य प्रदेश के मतलब क्या थे? MP के मतलब आयुक्त थे FG सलाई, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे, साथ में 3 सदस्य थे, आई थिंक भारतीय थे, 3 या 4, उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया क्या? नहीं, आगे चलेंगे। भारत सेवक समाज, गोखले साहब, तत्वोधिनी सभा दिवेंद्रनाथ होगा, 8वीं सभा राजा राम मोहन राय, बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। C का 3, C का 3, C का 3 सब में है। A का 2, A का 2, A का 2 इसमें नहीं, इसमें नहीं है। अब B का देखिए क्या होगा, B का 1, B का 1 किसमें? इसमें, A नंबर। अंबाबाई, ये प्रश्न मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से गलती हुआ, कर्नाटक होगा, मैंने आंध्रा लगा दिया। ये प्रश्न के लिए अफसोस है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, भी लगा दिए थे सर। कैबिनेट मिशन के सेनेटर AB अलेक्जेंडर था, पैट्रिक लॉरेंस था, एक क्रिप्स भी था, ठीक है, लेकिन J एंड्रूज नहीं था, ठीक है। सुरक्षा बल सिद्धांत प्रश्न पढ़े सही, टिक भी सही किया। रंगने के समय में क्या हुआ ना, तो इसमें का बदला उसमें रंगा गया, ठीक है, दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। विपिन चंद्र पॉल रंग दिए हुए, बड़ा अफसोस है। बाद में देखा, बोले से मिटा दे इसको, तो बोले से मिटाओगे ना तो तुम्हारा सारा कॉपी नहीं चेक होगा। हम बोले से भाई साहब एक क्वेश्चन के लिए इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को सुधा भाई, ये किसी ने विपिन चंद्र पॉल रंग दिए है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, गांधी को काला झंडा दिखाया गया था, यहीं पे बोला गया था कि कोई व्यक्ति चाहे तो 1 मिनट में वो बन सकता है, लेकिन कोई 1 मिनट में गांधी नहीं, 1 दिन में कोई गांधी नहीं बन सकता है, लेकिन गांधी मर सकता है और गांधीवाद नहीं, ठीक है। इसी में कराची अधिवेशन में ही मतलब दिए गए थे, ठीक है। और गांधी को मतलब अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन नियोजन कमेटी जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? फंडामेंटल राइट के लिए जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 31 वाला में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी, फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल न थे? JL नेहरू थे, JL नेहरू नियोजन समिति का अध्यक्ष JL नेहरू के नियोजन समिति में थे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं मैथ में, इसमें नियोजन समिति में था, वो दूसरा चीज था। नियोजन समिति आपको चला जाएगा सुभाष चंद्र बोस के साथ चले जाएंगे, ठीक है, 1938 में चला जाएगा वो, हम उल्टा थोड़ा कर दिए, ठीक है। 31 वाला में सरदार वल्लभ, 1931 इसमें तो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नियोजन के हो जाएंगे नेहरू जी, हाँ, लेकिन नियोजन का नेहरू जी हो जाएंगे ना, तो उनके साथ सुभाष चंद्र बोस। मैथ किनका 10 में 10 सही हुआ है? अटेंशन प्लीज। मेरा 2 गलत है। इसका आंसर कहाँ गया? इसका आंसर C मेरे से है। पजल नहीं बना सर एग्जाम हॉल में, जो कि मतलब मैथ और रीजनिंग के चक्कर, जो मेरा कभी गलत नहीं होने वाला था, ये मैं पजल नहीं बना पाया प्रेशर के कारण। ये उत्तर की ओर यात्रा करता है भाई साहब, ये कैसे कर सकते हैं? 142 का ये C किया है, ठीक है, जबकि M से विपरीत दिशा में यात्रा करते, ये मेरे को आया था नहीं, एक ही दिशा में आते हैं, ठीक है। M और S ये किया था मैं, ठीक है। देखते हैं 142 का ये D लिया है, ठीक है, देखना पड़ेगा इसके आंसर पे। 142 का क्या लिया? C लिया है, ठीक है, हमने D किया था। 143 की बात करेंगे, 143 की बात करेंगे तो 143 का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया? 143 के B, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। 1 मिनट मैं भी अपना जरा चेक कर लूं। रमेश से अधिक है सही आंसर के अनुसार। इसमें क्या किया आप लोगों ने? 144 के इसमें, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था, ये दिमाग खराब हो गया, यही मेरा लगता है गलत हो गया। हम तो तुक्का में ही लगाए D, स्नोबोर्डिंग जूता। तो सही लग रहा है तुक्का, आपको लगता है सही हो गया। इसमें क्या आंसर दिया है? इसका आंसर लिया है 144, 144 का लिया है D, स्नोबोर्डिंग जूता सही है, मिलिनरी टोपी होता है, ठीक है। इसका तो आंसर हो जाएगा 182 हो जाता है, इसका आंसर बन गया होगा। ये आसान क्वेश्चन था, ये बनाया नहीं, बना था ना? हाँ, ये था बन ना गया ये। था। देखिए डिफरेंसेस निकालिए ना, पता चले 132 और 156 का कितना डिफरेंसेस होगा? 26 28 करके निकल रहा है ना ऐसे। 24 था, उसके बाद फिर 26 28 ऐसे बढ़ रहा। ये बन गया होगा, आसान था, ज्यादा टफ नहीं था ये।
तो ऐसे आगे सर चलेंगे 24 तो 24 के बाद 26 है, 26 के बाद 28 कहाँ हो रहा है? 30 हो रहा है डिफरेंस। जोड़िए ना इसमें एक सौ अरे बेरासी में, ठीक है, 182 में 28 जोड़िए, 8 2 10 को सुनना, 8 2 10 11 210 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपका 24 हो जाएगा, फिर 26 आएंगे तो 182 डालेंगे, और 182 में 28 जोड़िए तो 210 तो हो ही जाएगा ना। ये 24 बहुत आसान 26 प्रश्न, 30 32, हाँ वो हाँ वो आसान है, आसान ठीक है, था। ये बहुत लोगों का दिमाग खराब किया, दोनों के बीच में डिफरेंस है 7 का, ठीक है, तो 7 गुने हाँ, 7, गुना 7 किया। ठीक है, ये दोनों के बीच के डिफरेंस है 5 का, तो 5 गुने 7, ये दोनों का डिफरेंस है 11 का, तो 11 गुने 7, ठीक है, बन गया होगा। ये बताएंगे तो एग्जाम में कौन नहीं है? बना। ये तो आसान था, ये तो बहुत लोगों से नहीं बन रहा था, लोग स्क्वायर समझ रहे थे, लेकिन हमने तो एक बार में बना दिया इसको, ये बन गया था हमसे। मेरा 9 गो के मैंने साथ तो छोड़ कोई दिया। डाउट नहीं जा रहा है मैथ में, ठीक है, 9 गो के साथ, एगो के साथ मेरा वही। हाँ, ये क्या किया था आपने लोगों ने, ठीक है, इसका आंसर 147 का, कोई नहीं होगा। दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता, इनमें से बिल्कुल कोई ठीक है, नहीं। दोनों में हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप चलते आगे, 148, 148 आसान था, बन गया होगा। जी 148 का बन गया होगा, 148 के आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में, 148 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 22, यहाँ पे 148 का आंसर सही लिया है। सॉरी 148 का इसमें क्या लिया है, 148 सी को, सॉरी बी नहीं, बी नहीं होगा, इसमें 22 18 इसका आंसर 71 सर वाला, 22 सी होगा 18 आंसर। 22 18 71 21 वाला, लास्ट में 19 वाला। 22 18 22 और 19 71 21 18 21 18 26 19। कितने नंबर का है? ए नंबर में होगा सर। हाँ उसका ए होगा, 148 22 का ए होना 18 71 21, फिर 81, फिर 26 और फिर 19, हाँ ये सही है। जी ए होगा। 149 का आंसर क्या होगा, 149 का WCGG WCJJ, किसमें जी सी नंबर। WCGJ मतलब सी, 149 का सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत टफ था, ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन, सही की बात कि मैं सर नहीं ये पूछा। ये ए नंबर। मैं मुझे इसका निकाल के आंसर तब आंसर गलत किया है। 5.32 ठीक है। मुझे आ रहा था, ठीक है, 5.32 समथिंग करके आ रहा था, कैसे न कैसे हम भी, क्या पता कौन दिमाग काम कर रहा था, लेकिन बाद में जाके जब नहीं आया तो फिर मैंने इसको 5 पॉइंट इसको वो कर दिया, ठीक है। तो अगर देखा हमने जाए तो मारा 9 सर, मार्क मेरा हम सही ये है। क्वेश्चन इसलिए गलत करा कि इनमें लिख रखा था उपयुक्त में से कोई नहीं, एग्जैक्ट अरे मतलब अभी पॉइंट तक में नहीं जा इसका रहा। भी सेट मिला लिए ना, कुछ भी होगा तो 85 तो बन ही जा रहा है, ठीक है, अब ऊपर वाले के हाथ में क्या होता है, देखते हैं दूसरा सेट भी, अभी इसका भी देख लिए, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हम एकदम मिनिमम मार्जिन करके रखे, फिर भी 85 के आसपास मतलब काट छाट के बन रहा है, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिए वो सब तो गलत ही हो गया, निगेटिव ही करके जा रहा है। अब क्या कहते हैं 85 पे, मतलब पिछले बार के सीटों को कंपेयर करते हुए अगर चीजों को किया जाए क्या,